ओके। सो ईशान, फ्रेंड्स लोग आपके दो दिन के बाद ज्वाइन करेंगे, राइट? यस सर। ओके। सो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, राइट? सो ईशान, थोड़ा सा ना अपने बारे में आप मुझे बता दीजिए कि क्या आप कर रहे हो करेंटली, एंड कहाँ से रहे हो आप, एंड डिजिटल मार्केटिंग क्यों करना चाहते हो, मतलब क्यों ज्वाइन किया है डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा सा आपका पर्पस सर क्या है? अभी मैंने 12th कंप्लीट करी थी ओके। बोर्ड्स से। हम्म। अब तो मैं अभी लुक आफ्टर कर रहा था कि थोड़े कोर्सेज लुक्स कर एक्सप्लोर कर रहा था कोर्सेज। तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है इसके ऊपर, ओके। सोशल मीडिया एंड ऑल। तो मेरे को ये अच्छा कोर्स लगा और अभी मैं सोच रहा हूँ कॉलेजेस में एक्सप्लोर कर रहा हूँ उसमें भी। हम्म। तो आगे अब मैं ये कि इसके बाद अगर मैं कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करता तो उसमें मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। ओके। ठीक है। सो किस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करने वाले, मतलब कुछ सोचा है अभी? सर अभी मतलब आई एम मेकिंग माई माइंड। ओके। सो अभी कंफर्म नहीं है, राइट? नहीं सर, कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है। सो बेसिकली कहाँ से, मतलब दिल्ली से हो आप? दिल्ली से हैं सर। दिल्ली में कहाँ से? सर ये आप जनकपुरी के आगे सर, उत्तम नगर की तरफ। ओके 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 ओके। ठीक। सो मतलब डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ करना है, या फिर अपने बिजनेस के ऊपर आपको ये डिजिटल मार्केटिंग परफॉर्म करना है, दैट इज द रीज़न सर कि आप सीख रहे हो? नहीं सर, बहुत ही अभी तो मतलब मैं उस पर भी सोच रहा हूँ, मतलब थिंकिंग कि डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर भी अपने बिजनेस का एज अ फ्रीलांसर ना, ओके। फ्रीलांसर वर्क कर सो सकता अभी हूँ। एडमिशन वगैरह लिया है कहीं पे, सर अभी कॉलेजेस वगैरह पे? डीयू की अभी भर रखा है और आईपी कट में अभी मैं देख रहा हूँ। कट ऑफ नहीं है वीडियो की? डीयू का कट ऑफ नहीं है सर अभी, ओके रेफरेंस लिस्ट गई थी। ओके ओके। एंड जो आपके कजन्स हैं वो लोग, वो भी? एक तो बड़े हैं तो उनका अपना, वो उनका भी ग्रेजुएशन हुई थी कंप्लीट, उनका ग्रेजुएशन चल रही है। ओके। और सेकंड मेरे साथ ही है, वो तो इस अच्छा, वो डिजिटल मार्केटिंग पे काफी कर रहा है। जस्ट मतलब अभी 12th क्लियर की है? हाँ मेरे साथ सेम सेम एज। ओके। चलो गुड। सो बिल्कुल राइट टाइम है ये, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में आपकी एंट्री करने का, राइट? सो मेरे को तो बेसिकली ऑलमोस्ट मार्केटिंग का ही एक्सपीरियंस 7 to 8 years का था। देन उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में ओके। मैं गया, राइट? पहले 7-8 साल वर्क किया है एज ए मार्केटिंग में, राइट? फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग मतलब कर बहुत पहले लिया था, बट लॉकडाउन के बाद समझ में आया इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। सो उसके बाद थोड़ा सीरियस होकर सारी चीज़ें करी। सो एकदम करेक्ट है। देखो, अब तो डिजिटल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूँ ना, इतना मतलब एक बेसिक नीड हो गया आज। अब तो धीरे धीरे ना ये लगा लो कि स्कूल वगैरह में भी ये ना कर देंगे स्टार्ट बहुत जल्दी। कॉलेजेस वगैरह में तो चल रहा है अभी भी, और जो है कॉलेजेस वगैरह में डायरेक्ट तो नहीं हो रहा है, बट हाँ इंस्टीट्यूट्स के साथ टाई अप्स होते हैं, तो कॉलेजेस वगैरह में भी स्टार्ट हो रहे हैं अब धीरे धीरे। ओके। ठीक है, जो डीयू के कॉलेजेस वगैरह हैं वहाँ पे भी जो है वो लोग टाई अप्स कर रहे हैं, एंड वहाँ जैसे एक पे वोकेशनल कोर्स मैंने देखा था, ऐसे ही मार्केटिंग के ऊपर ही था। हाँ, वो डिजिटल वो मार्केटिंग एक तरीके से वोकेशनल कोर्स के अंदर ही आ जाएगा आपका। हम्म, वो डीयू के अंदर था तो मैंने वो भी प्रेफरेंस के अंदर डाला था मैंने, कि एज अ, कि वो ओके। भी डिग्री की तरह दे रहे थे, द वोकेशनल कोर्स। नहीं, अभी तो वहाँ पे डिग्री की तरह तो नहीं, वहाँ पे भी अभी 2 मंथ 3 मंथ डिप्लोमा, अच्छा ओ। इस टाइप से ही अभी, मतलब कि मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि डायरेक्ट अभी कोर्सेज थोड़े से कम है। वो लोग भी कॉलेजेस वगैरह भी क्या कर रहे हैं, डीयूवी वाले की टाई अप्स वगैरह कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के साथ। एंड ओके। जैसे इंस्टीट्यूट में होता है 3 मंथ 4 मंथ का कोर्स, तो उसी के अकॉर्डिंगली वो लोग कर रहे हैं, क्योंकि ना कॉलेज के साथ साथ ना 2 साल या 3 साल फिर वही डिजिटल मार्केटिंग में, मतलब बच्चा प्रेफर करता है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ हो जाए ये चीज़ भी। यस। चलो ठीक है। ठीक है, सो फिर आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा कोर्स है आपका, मास्टर एडवांस? आई थिंक वन सेकंड, मास्टर है मेरे ख्याल से। इंटर्नशिप वगैरह भी है साथ में? हाँ जी हाँ जी सर, इंटर्नशिप्स हैं। हाँ ठीक है, तो फिर मतलब प्रॉपर ही कोर्स है आपका मार्केटिंग का। हाँ जी। ठीक है, चलो फिर लेट्स स्टार्ट। आज से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, देखो स्टार्ट करने से पहले देखो कुछ चीज़ें जो जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा लैकिंग करते हैं, मैं हर बैच स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ बच्चों को, फॉलो कुछ ही ओके करते हैं। सर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देखो,
यहाँ पे 3 मंथ का कोर्स आपका चलेगा, ठीक है, 3 to 4 मंथ, ऐसा नहीं है कि 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है कुछ 1 वीक 2 वीक एक्सटेंड हो भी जाए, ठीक है, वो ओके अकॉर्डिंग ओके। देखा जाएगा कि जैसे कैसे कोर्स चलेगा, वो बात की बात है। तो यहाँ पे देखो, आप डेली बेसिस पे ना कुछ यहाँ पे नया सीखोगे, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ना लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हमें 5 साल हो गए, हम आज भी सीख रहे हैं चीज़ों को, राइट। सो डिजिट आप खुद ही देखते होगे मोबाइल पे कितनी सारी एप्लीकेशंस हो गई, हर वीक चेंजेस आते हैं कि नहीं आते हैं, हर वीक हाँ जी। अपडेट्स आते हैं कि नहीं आते। सेम उसी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के अंदर भी बिल्कुल ऐसे अपडेट्स आते हैं, तो आपको हमेशा अप टू डेट रहना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 3 मंथ में हम डेली यहाँ पे कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, राइट। सो डेली बेसिस पे आपको क्या करना है कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है ना, उन चीज़ों को रिवाइज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 घंटे की क्लास आपने ले ली एंड दैट्स इट, आप डिजिटल मार्केटर बन जाओगे, ये कभी नहीं होगा, हाँ जी। राइट। अभी स्कूल जा रहे थे ना अभी तक, हाँ तो जी। हाँ क्या जी। 6 घंटे की वहाँ पे 8 o'clock से 2 o'clock तक जितना था बस उतना पढ़ के पास हो गए? नहीं, घर आके नहीं। जो एक्स्ट्रा एफर्ट आपने मारे थे ना, उसके बाद आप जो है पास आउट हुए हो, रिजल्ट आया आपका, सारी चीज़ें हुई हैं। सेम उसी जी। तरीके से यहाँ पे भी है, सिर्फ 2 घंटे की क्लास में ही सारी चीज़ें नहीं होंगी, 2 घंटे के बाद आप कितना एक्स्ट्रा एफर्ट्स दे रहे हो वो मैटर करेगा सबसे ज़्यादा, राइट। और एक और चीज़ कि ये मत सोचना कि अभी चलो कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 3 मंथ, फिर उसके बाद ना पढ़ाना बाद में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 3 मंथ के बाद कुछ नहीं होगा, मतलब कि जैसे जैसे मॉड्यूल्स चलते जा रहे हैं, मॉड्यूल्स को साथ साथ लेके चलते रहो। ये मत सोचना क्योंकि कि भाई चलो कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, या फिर चलो एक बार कोर्स कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद फिर ना अपने नोट्स वगैरह उठाऊंगा, वीडियो रिकॉर्डिंग देखूंगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नो डाउट आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियोस, आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएंगे, नो डाउट। बट एक जो लाइव क्लासेस में जो आप लर्न करते हो ना, वही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हाँ जी। तो वो सारी चीज़ें लेके चलना एंड कुछ टास्क वगैरह जो है आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, उन टास्क को सीरियस नोट पे आपको करना है। देखो अब ये स्कूल तो है नहीं कि पनिशमेंट आपको यहाँ पे मिलेगी, राइट। सो आपको खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि आप एक कोर्स स्टार्ट कर रहे हो तो अपने अकॉर्डिंगली चीज़ों को करना, जो कि 50% 60% स्टूडेंट नहीं करते हैं, राइट। सो कुछ चीज़ें हैं, मैं इनिशियल स्टेज पे ही आपको बता के चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये ठीक है सारी सर। चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छी फील्ड आपने सेलेक्ट की है। देखो यहाँ पे अगर आप अच्छे से चीज़ों को करोगे ना, तो अर्निंग के तो इतने सारे यहाँ पे सोर्सेज हैं, पूछो मत। आप कहीं ना कहीं से एक डिजिटल मार्केटर होता है ना, वो कहीं ना कहीं से अर्निंग कर लेता है, क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि उसको क्लाइंट्स ढूंढना, वर्क ढूंढना उसके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है अगर नॉलेज है तो। वही चीज़ आप भी सीख लोगे, राइट। हाँ जी सर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पॉइंटर्स हैं कुछ जिनको नोट डाउन करना, अपने नोट्स बनाना। नो डाउट नोट्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, बट सेल्फ मेडेड जो नोट्स होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आते हैं, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूँगा, ठीक है। और आप मेरे को बताना स्क्रीन के बारे में कि स्क्रीन शेयर हो गई, हाँ जी सर। ओके, ठीक है। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास, और हमारा सबसे पहला जो मॉड्यूल है हम आज वो स्टार्ट करने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट मॉड्यूल जो हमारा है वो है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की क्लास है। सो आज हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में समझेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में क्या डिफरेंस है, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे ना कुछ मॉड्यूल्स जो आने वाले टाइम पे हम लोग मॉड्यूल यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं, उनके बारे में एक ओवरव्यू चलेगा बस, ओके। ठीक है। जहाँ पे मैं ओवरव्यू बताऊंगा, आपको कुछ हद तक ये चीज़ें समझ में आएंगी कि आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लर्न करने वाले, क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम एक जस्ट एक ओवरव्यू होगा, आपको बस अपने नोट्स वगैरह बनाते रहना। एंड कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इट्स जस्ट अ ओवरव्यू। बाकी हर मॉड्यूल के ऊपर हम डीपली बातें तो करेंगे ही करेंगे, राइट। ओके सो सर, अभी तो आज तो मेरे पास कोई रजिस्टर पेन नहीं है। मैं कल से तो ले लूँगा। आज मेरे को नोट्स मिल जाएंगे या फिर मैं स्क्रीनशॉट्स ले लूँगा अभी। आप स्क्रीनशॉट्स ले लेना फिर इसके ना, ओके ओके ठीक है। सर।
स्क्रीनशॉट्स लेते रहना। हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट क्लास है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू की। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, आपने भी तो इंटरनेट पे एक्सप्लोर किया होगा क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग। कोर्स स्टार्ट करने से पहले आपने एक्सप्लोर तो किया होगा ना इंटरनेट पे बहुत कुछ। हाँ जी सर, पता करा था। जैसे जैसे एक हमारे पे एक हमारा बिजनेस है, उसको पहले तो हमें डिजिटली मतलब बोलाना, सोशल मीडिया पे थोड़ा सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, साथ साथ गूगल पर कैसे उसको सर्चेस पे सबसे ऊपर लाना है। एसईओ मास्टरीज जिसके अंदर इसको बोलते हैं, हम्म, कि टॉप 3 में या टॉप पेज पे कैसे लाना है हमें। ठीक है। एंड वेबसाइट्स बनानी है उसके अराउंड, ग्राफिक्स उसके देखने वेबसाइट के। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डेफिनेशन की डिजिटल मार्केटिंग की। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग की डेफिनेशन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विसेज की क्या करना, मार्केटिंग करना। मार्केटिंग कैसे करना, डिजिटली। चैनल्स के थ्रू। अच्छा। ठीक है, कौन कौन से चैनल्स हो गए इसके अंदर आ जाता है, आपका वेबसाइट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग चैनल हैं, जैसे कि ईमेल हो गया। ठीक है, सोशल मीडिया हो गया। ठीक है, ये एक चैनल है। तो ऐसे अलग अलग चैनल्स हैं जिनकी हेल्प लेके जब हम अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जैसे कि फ़ोन, लैपटॉप कंप्यूटर्स। या फिर डेस्कटॉप, जब हम इन चीज़ों की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने क्या करा, अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करी, कौन, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, जैसे वेबसाइट हो गया, ईमेल हो गया, सोशल मार्केटिंग हो गया, आप यहाँ पे गूगल भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, अलग अलग चैनल्स हैं जिनकी हेल्प लेके हम फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी होते हैं, फ़ोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर डेस्कटॉप, इन सारे वर्जन्स को लेके जब हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी सर्विसेज की मार्केटिंग परफॉर्म करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया डिजिटल मार्केटिंग। अब सबसे पहले आप ये समझो कि मार्केटिंग होती क्या है। अकॉर्डिंग टू यू मार्केटिंग क्या होती है। आप जब तक डिजिटल मार्केटिंग नहीं कर पाओगे, जब तक आपको मार्केटिंग का कंसेप्ट नहीं पता चलेगा, क्योंकि ठीक है, अलग अलग प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिनके थ्रू आप जो है मार्केटिंग परफॉर्म कर सकते हो, बट एक्चुअल में पहले हमें ये पता होना चाहिए ना कि एक्चुअल में मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग का पर्पस क्या होता है, मार्केटिंग का बेनिफिट क्या होता है। मेन तो सही था, प्रमोट करना हमारे गुड्स और सर्विसेज को, कि लोगों को पता चले, अपडेट रहें कि हमारे कौन से नए गुड्स आए हैं, कौन से नए हमारी हम्म, सर्विसेज मार्केट के अंदर आई हैं। हम्म, उनको कहते हैं कंज्यूमर्स को उनके बारे में बताना। अब हम्म, इसके मार्केटिंग के काफ़ी वो हो सकते हैं, जैसे हम बिल बोर्ड्स के थ्रू करते हैं, कोई एड्स के थ्रू करता है, हम्म, या एडवर्टीजमेंट हम जो टीवीज या फिर यूट्यूब पे या गूगल पे एड्स रन करते हैं। हम्म, ऐसे डिफरेंट मेथड जिससे हम अपने गुड्स या सर्विस को प्रमोट करते हैं, उसको मार्केटिंग कहा जाता है। हम्म। देखो मार्केटिंग का सिंपल सा फंडा है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या फिर अपनी जो भी सर्विसेज हैं उनके बेनिफिट्स के बारे में बताना। ठीक है, उनकी यूएसपीज के बारे में बताना। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, जब हम मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रोडक्ट या फिर अपने सर्विसेज के बेनिफिट्स के बारे में लोगों को बता रहे होते हैं, उसकी यूएसपीज के बारे में बता रहे होते हैं, राइट। क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट के बारे में नहीं बताओगे लोगों को, तब तक कोई आपका प्रोडक्ट क्यों परचेज करेगा, राइट। हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो कुछ ना कुछ हमें उससे बेनिफिट मिल, ठीक है, कुछ मॉनिटरी बेनिफिट हो सकता है, कोई फिजिकल बेनिफिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। जब मार्केटिंग का मतलब क्या है, अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, अवेयर अपने करना। प्रोडक्ट के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में बताना, उसके यूएसपीस के बारे में बताना, और लोगों को क्या करना, बेसिकली अट्रैक्ट करना अपने प्रोडक्ट के लिए, उसी को हम मार्केटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको करने से फ़ायदा क्या होता है, बेनिफिट क्या होता है, लोगों को हमारे प्रोडक्ट या फिर हमारे ब्रांड के बारे में पता चलता है। क्योंकि जब तक लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में नहीं पता चलेगा, लोगों को जब तक अवेयरनेस नहीं होगी मेरे प्रोडक्ट के बारे में, तब तक कोई मेरे प्रोडक्ट को क्यों परचेस करेगा। आज के टाइम पे कोई सा भी आप कैटेगरी उठा लो, कोई सी भी प्रोडक्ट की आप कैटेगरी उठा लो, हर कैटेगरी के अंदर आपको मल्टीपल ब्रांड्स मिलेंगे। आज के टाइम पे टूथपेस्ट है, कोलगेट, बबूल से लेके पता नहीं कितने एन नंबर, कभी नाम भी नहीं सुने, ऐसे ऐसे ब्रांड्स आ चुके हैं, राइट।
हाँ सो जी सर। बेसिकली जो एडवर्टीजमेंट ये लोग रन करते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, वो यही तो बता रहे हैं कि हम कैसे दूसरों से बेहतर हैं, राइट। सो मार्केटिंग करना आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम पे कंपटीशन लेवल इतना ज़्यादा हो गया है। ठीक है, अब जो जो कई ब्रांड ऐसे हैं जिनके कॉम्पिटिटर ही नहीं है, तो वो लोग ना मार्केटिंग को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है, उनको पता है कि भाई बंदे ने यही खरीदना है, क्योंकि उसका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है दूसरा, राइट। सो हाँ जी हाँ जी मार्केटिंग के थ्रू हम बेसिकली करते क्या है, अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं, लोगों को अवेयर कराते हैं अपने ब्रांड के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं, उसकी यूएसपीज के बारे में बताते हैं, सो दैट कि सामने वाला बंदा डिसीजन ले सके कि मुझे प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं करना, यस सर। राइट। अगर आप आज यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, और मेरे साथ क्लास ले रहे हो, तो ये भी हमारी एक मार्केटिंग का ही प्रोसेस था, हाँ जी सर। जिसके थ्रू आप यहाँ पे आप आए हो, राइट। सो बेसिकली Right. मार्केटिंग का मतलब क्या है, समझ में आ गया? अपने प्रोडक्ट या ब्रांड के बारे में लोगों को अवेयर करवाना, ठीक है, वही मार्केटिंग। और बिना मार्केटिंग के आज के टाइम पे किसी चीज़ को सेल करना बहुत डिफिकल्ट बहुत है, मुश्किल। ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। सो नाउ अब हम दोबारा से आते हैं मार्केटिंग के ऊपर। ठीक है, सो मार्केटिंग देखो दो टाइप से की जाती है, ठीक है। जो पहले मार्केटिंग की जाती थी वो थी हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ठीक है, और आज के टाइम पे क्या की जाती है? डिजिटल। डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी और आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग की जाती है। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती थी? तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर देखो जो आती थी सबसे पहले माउथ टू वर्ड, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता था माउथ टू वर्ड। वर्ड की मार्केटिंग की जाती थी, ठीक है। माउथ टू वर्ड की वर्ड। मार्केटिंग क्या हो गई? मेरा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, और मैं अपने प्रोडक्ट को लेके घर घर में जा रहा हूँ और वहाँ पे जाके अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी आपकी एज तो बहुत कम है, बट अगर आप देखोगे तो ये चीज़ ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले होती थी, हाँ जी हाँ जी सर। ठीक है। लोग क्या कहते हैं, क्या करते थे, घर घर पे जाते थे, घर घर पे जाके अपने सेल्समैन जैसे कर ले जाते सेल्समैन हो गया, घर घर पे जाते थे, अपने प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, ठीक है। तो वो क्या हो गया? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। और किन किन तरीके से हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे? न्यूज़पेपर, रेडियोस पे ऐड। ठीक है, न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट्स वगैरह, पैम्पलेट्स। ठीक है, पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके, जैसे सपोज करो मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप देखोगे उस टाइम पे कोचिंग इंस्टीट्यूट के तो सबसे ज़्यादा चीज़ें मतलब पैम्पलेट्स बंटते थे, हर न्यूज़पेपर के अंदर दो दो तीन तीन पैम्पलेट, लोग घरों पे चिपका के आ रहे हैं पैम्पलेट्स। तो पैम्पलेट के थ्रू क्या होती थी? मार्केटिंग होती थी, ठीक है। उसके बाद आता यस। है आपका रेडियो एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। रेडियो एडवर्टीजमेंट होती थी, जैसे हम रेडियो सुनते थे, आज के टाइम पे तो बहुत कम हो गया है रेडियो वगैरह सुनना, एफएम हो गया या फिर कुछ हो गया, ठीक है। तो रेडियो के जब हम रेडियो सुनते थे तो जब कोई चैनल चल रहा होता था तो उसके बीच में कई बार जो है एडवर्टीजमेंट चलती रहती थी। यूनिवर्सिटीज़ वाले बहुत एडवर्टीजमेंट रन करते थे, ठीक है। तो ये हो गया कि रेडियो के अंदर हम जो है एडवर्टीजमेंट रन कर देते थे, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल है। तरीके थे, पुराने तरीके थे, ठीक है, जो आज के टाइम पे वर्क नहीं कर रहे हैं। लोग आज के टाइम पे भी ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट आज के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा ये चीज़ वर्क नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अब डिजिटल मार्केटिंग आ चुका है, ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग किस तरीके से देखो, जैसे माउथ टू वर्ड का बिजनेस था, ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या हो गया, हम अलग अलग प्लेटफॉर्म को लेके, जैसे हो गया आपका फेसबुक हो गया, ठीक है, गूगल हो गया, ठीक है, अलग अलग चैनल, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं? मार्केटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, मार्केटिंग ठीक है। परफॉर्म करते पहले के टाइम पे लोग क्या होता था, न्यूज़पेपर पढ़ते थे और उसके अंदर पैम्पलेट देखते थे। आज के टाइम पे लोग क्या कर रहे हैं? हैं। ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, इंस्टाग्राम ब्लॉग्स। ब्लॉग्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज के टाइम पे कोई भी न्यूज़ है, अगर थोड़ा सा भी आपने इधर उधर से कहीं से भी सुना कि आज ये हुआ और आपको उसके बारे में फुल डिटेल नहीं है, आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे जाओगे और वहाँ पे जाके सर्च करोगे, ठीक है। तो गूगल में उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ कहीं ना कहीं या तो आर्टिकल या फिर कोई न्यूज़ या फिर कोई ना कोई ब्लॉग आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। मतलब अभी दुर्घटना घटी, 5 मिनट के बाद इंटरनेट पे आपको मिल गई। मिल जाए। कोई भी इंसिडेंस हुआ, 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर आप वो इंटरनेट पे देख सकते हो, ठीक है। आपने आधी इन्फॉर्मेशन भी कहीं से सुन ली ना कि अगर आज ऐसा हुआ है, आप फटाफट से क्या करोगे? या न्यूज़पेपर और खरीदने जाओगे? फटाक से नहीं नहीं। जाओगे, गूगल ओपन करोगे, गूगल पे जाके क्या कर लोगे? देखोगे कि क्या इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है। तो ब्लॉग्स आप देखोगे कि बहुत सारी वेबसाइट के अंदर एडवर्टीजमेंट रन कर चल रही होती हैं। बहुत सारी जो ब्लॉग वेबसाइट होती हैं उनके अंदर ना बहुत सारी एडवर्टीजमेंट रन हो रही होती हैं, आपने देखा ही होगा। वेबसाइट साइट्स के में अंदर होता घुसो, है।
वहाँ पे आपको दुनिया भर की एडवर्टीजमेंट दिखाई देगी, दिखाई देती है जी ना। जी जी। ठीक है, तो क्या है वो, पहले न्यूज़पेपर के अंदर पैम्पलेट आते थे, अब ब्लॉग वेबसाइटों के अंदर एडवर्टीजमेंट चल रही है। प्लेटफॉर्म चेंज हो गया, तरीका वही है। जी सर। राइट। फिर उसके बाद आता है आपका रेडियो, रेडियो एडवर्टीजमेंट। तो रेडियो एडवर्टीजमेंट के अंदर देखो, पहले रेडियो के अंदर एडवर्टीजमेंट चलती थी, आज के टाइम पे कोई रेडियो सुनता है? नो सर। सुनते हैं? बहुत मतलब बहुत रेयर, कम, मतलब बहुत बहुत रेयर हो कम। चुका है। क्यों? क्योंकि भाई रेडियो सुनते हो, 5 से 10 मिनट तक तो आपको रेडियो जॉकी की बातें सुननी होती है, फिर वो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही, वो एक अलग चीज़ है। उसके बाद 5 मिनट के बाद एक सॉन्ग आएगा, वो आपको पसंद आया नहीं आया, वो एक अलग चीज़ है। फिर आप रुको, सुनोगे उसको, नहीं सुनोगे आप चैनल चेंज कर दोगे, यही चलेगा। बट आज जब कोई बंदा क्यों इतना वेट करेगा, जब आज के टाइम पे इतनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। आज के टाइम पे पॉइंट। कितनी सारी एप्लीकेशंस आ गई हैं। जी जी सर। स्पॉटिफाई हो गया, है ना, विंक म्यूजिक हो गया, ये क्या है, जिसका जब मन करा तब गाना सुन लो। ठीक है, इससे भी बेटर अगर आपके पास डेटा है तो आप यूट्यूब, यूट्यूब हम्म, चलाओ। 10 साल 20 साल 50 साल पुराना सॉन्ग्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। राइट। तो अब पहले क्या करते थे लोग, रेडियो सुनते थे, और आज के टाइम पे लोग क्या, एप्लीकेशंस पे सारी चीज़ें कर लेते हैं। उन एप्लीकेशंस के अंदर आप देखते हो दुनिया भर की ऐड आती है। यूट्यूब चलाते तो यूट्यूब में दुनिया भर की ऐड आती हैं। आप कोई एप्लीकेशन चलाते हो तो आजकल एप्लीकेशंस के अंदर भी बहुत टाइप की एड्स वगैरह दिखने एड्स लग गई आते हैं। हैं। राइट। सो बेसिकली हुआ क्या कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग से मतलब डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बूमिंग पे आ गई है। ठीक है, और उसका रीज़न क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग खत्म होती जा रही है और डिजिटल मार्केटिंग चलती जा रही है, इसका रीज़न क्या है? कि रीज़न ये था कि जो हमारे सारे कंज्यूमर्स या फिर जो भी मार्केटिंग के टारगेट ऑडियंस है वो सारी इंटरनेट या फिर नेट्स के ऊपर आती जा रही है। वो ये न्यूज़पेपर्स वगैरह को ज़्यादा फॉलो नहीं करते या फिर रीड नहीं करते, वो इंटरनेट के थ्रू ही अब सारी जानकारी, सारी न्यूज़ वगैरह देखते हैं, या जो भी हम एग्जैक्टली लोग exactly. हैं। तो मार्केटिंग का देखो, मार्केटिंग का मतलब क्या है, अगर मैं बात करूं मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग का मतलब ही यही है कि आप जब अपनी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करके मार्केटिंग करते हैं, तभी वो मार्केटिंग सक्सेसफुल होती है। चाहे आप डिजिटल मार्केटिंग कर लो, चाहे वो आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर लो। ट्रेडिशनल मार्केटिंग अब कर किसी लो। ऐसे पर्सन को, सेल्समैन जब भी जाता था तो हर कोई हाँ बोलता था क्या? कम से कम 200 नहीं। जगह जब वो ना सुनता था तब जाके उसको एक जगह हाँ सुनने को मिलती थी। तो जहाँ वो 200 जगह ना सुन रहा है, इसका मतलब क्या है, वो उसकी टारगेट ऑडियंस थी ही नहीं। जी नहीं। बट उस टाइम पे ऐसे रिसोर्सेज ही नहीं होते थे कि भाई हम पता लगा सके कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। आज के टाइम पे तो इतने सारे टूल्स आ गए हैं, इतने सारे मतलब कि रिसोर्सेज हमारे पास हैं, जहाँ से हम ये पता लगा लेते हैं कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। बट उस टाइम पे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। करेक्ट। सो टारगेट ऑडियंस मैटर करता है। अगर आपके पास सही टारगेट ऑडियंस नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग में भी कुछ अच्छा खासा नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट जो टारगेटिंग ऑडियंस का कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब सपोज करो ये एक हाईवे NH7 है, ठीक है, हाँ जी सर। ये NH7 है, ये आपका दिल्ली टू जयपुर है, NH8। ठीक है, दिल्ली टू जयपुर का ये हाईवे है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रहा हूँ, ये एक हाईवे है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको मैं एक शॉप दे रहा हूँ। क्या ये किस चीज़ की शॉप है? ये है आपकी केमिस्ट की शॉप। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या परसेंट चांसेस है कि ये केमिस्ट की शॉप चलेगी इस हाईवे पे? आई थिंक 10 to 15% भी नहीं होगा, क्योंकि एक हाईवे उधर ज़्यादातर लोग रुकते नहीं, और केमिस्ट की शॉप भी डिपेंड करता है कहाँ पे लोकेटेड है। एग्जैक्टली exactly. और आज के टाइम पे तो लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं, अगर वो कहीं लॉन्ग रन पे जा रहे होते हैं मतलब तो तो सब कुछ लेके मेडिसिन चलते कैरी हैं, करते हैं। कैरी करके चलते हैं, सब कुछ होता है उनके पास। ठीक है, सो ये तो बेवकूफ़ी है ना कि अगर मैं किसी हाईवे पे जो है एक केमिस्ट केमिस्ट की शॉप ओपन कर दूं। ठीक है, बट यहीं पे अगर मैं तुम्हें दो ऑप्शन दे दूं कि भाई एक तो ये यहाँ पे पेट्रोल पंप ओपन कर लो, या फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट ओपन कर लो, अब क्या चांसेस हैं? अब तो 80 to 85% चांसेस है, क्योंकि ये दोनों एक नीड हो जाती है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस जा रहे हैं कि बीच में पेट्रोल पंप में आप करवा सकते हैं अपने कार या बाइक को, और रेस्टोरेंट के अंदर आप लंच या डिनर कुछ भी कर सकते हैं, फूड एग्जैक्टली ले exactly. सकते हैं। ये तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको ना मार्केटिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है इनके लिए। लोग ना ये गूगल आते मैप आते में ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे पास आएंगे, हम्म, क्योंकि हाईवे पे पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट लोग सर्च कर हम्म, कर करके आते हैं। या फिर आप कोई बिलबोर्ड मार्केटिंग आपने नहीं लगा भी दिया करो हो। ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या कि नीड के अकॉर्डिंगली अगर आप चीज़ों को करोगे, टारगेट ऑडियंस को मद्देनज़र करते हुए चीज़ों को करोगे,
तो ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, यहीं पे अगर मैं कहूँ एक रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे अगर आप एक केमिस्ट की शॉप ओपन करो तो वो चल जाएगी। तब वहाँ पे आप पेट्रोल पंप और रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट तो चलो फिर भी चल जाएगा, पेट्रोल पंप बहुत पेट्रोल ज़्यादा नहीं पंप चलेगा। नहीं चलेगा। राइट। सो कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि मार्केटिंग करने के लिए भी हमें एक टारगेट ऑडियंस चाहिए होती है। अगर आपके पास एक टारगेटेड ऑडियंस नहीं है तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। नहीं हो पाएगा। ठीक है। सो आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं डिजिटल मार्केटिंग, ये क्यों इतना बूम पे चल रहा है, क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, ऐसा क्या रीज़न है? यही कि सर अब जो सारी ऑडियंस हमारी जो पहले ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ऊपर थी, अब वो जो डिजिटल होते जा रही है, अपने सारे चीज़ें डिजिटली ढूंढते जा रहे हैं, तो हम मार्केटिंग को क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे हैं उस तरफ? हम अभी भी ट्रेडिशनल तरीकों की तरफ क्यों लगे हुए हैं कि हमें वो नहीं, हमें न्यूज़पेपर्स में एड्स देनी है, उसकी जगह हम ब्लॉग्स में या फिर गूगल्स वगैरह में क्यों नहीं एड्स दे रहे, आर्टिकल्स में एड्स क्यों नहीं डाल रहे, जहाँ अब हम जहाँ टारगेट ऑडियंस हमारी ज़्यादा सर्फिंग करती है आजकल। एग्जैक्टली देखो मैंने बोला था ना, देखो ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। मार्केटिंग करने के लिए ऑडियंस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और आज के टाइम पे ऑडियंस कहाँ है? आज के टाइम पे ऑडियंस जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे है। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे है। मतलब कि अगर पर डे का मैं आपको बताऊं कि एक दिन में एक पर्सन का 4 to 5 आवर्स का जो है मोबाइल तो पूरे दिन भर हाथ में रहता है, मतलब पूरे दिन आज के टाइम पे इंसान एक्सप्लोर ही करता रहता है पूरे दिन भर। ठीक है, तो मैं अगर बात करूं यहाँ पे 4 से 5 घंटे तो आज के टाइम पे बंदा आराम से इंटरनेट पे दे देता है। 5 मिनट 10 मिनट, 5 मिनट 10 मिनट। अगर मैं बात करूं गूगल की, सिर्फ गूगल की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पर सेकेंड 2 बिलियन सर्चेज यहाँ पे हो रहे हैं। गूगल ने खुद सर्वे करके बताया कि हर सेकंड, हर एक सेकंड में 2 बिलियन लोग गूगल पे आके कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हैं। तो ऑडियंस कहाँ है इस टाइम पे? ऑनलाइन ऑडियंस अपने प्लेटफॉर्म्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में बिजी है। राइट। ऑडियंस कहाँ है? अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के इलेक्ट्रॉनिक अंदर गैजेट से बिजी है। बिजी है। ठीक है, तो अगर हमारी ऑडियंस ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बैठी हुई है, तो अगर इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हम लोग मार्केटिंग करना शुरू कर दें तो कितना बेटर होगा। हाँ जी। राइट। सो आज के टाइम पे कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई भी एक ऐसी सर्विसेज आप मुझे बता दो जो आज के टाइम पे ऑनलाइन नहीं मिल रही हो। सब ऑलमोस्ट सारे मिलते हैं। सब कुछ मिल रहा है। हाँ जी, हाँ जी कोई सर। ऐसा प्रोडक्ट बचा है जो ऑनलाइन नहीं मिल रहा हो आज के टाइम पे? पेट्रोलियम कह सकते हैं, पर वो तो आपको जाके ही भरवाना पड़ेगा। देखो वो तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, पेट्रोलियम हाँ, तो एक मतलब कि ऐसी चीज़ है कि नहीं वो आपके आप घर पे आ नहीं आ सकती। सकते। बाकी अगर वैसे बेसिक नीड की अगर मैं बात करूं, बेसिक नीड्स के बेसिक सारे नीड हैं। तो सब मिल रही है ना आज के टाइम हाँ पे, जी, हाँ जी। है ना? तो बेसिक नीड तो आपकी सारी कंप्लीट हो रही है, सब कुछ मिल रहा हम्म, है। खाने पीने का ऐसा कोई आइटम नहीं बचा हुआ जो आज के टाइम पे नहीं मिल रहा, सब कुछ मिल रहा है मार्केट में, हम्म, है ना? और लोग मंगवा भी रहे हैं दबा के। ठीक है। सो हाँ जी, हाँ जी। यही रीज़न है, कुछ रीज़न है जिनकी वजह से डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब बूम पे चल रहा है। हम्म, ठीक है, बहुत बहुत राइट सर। ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है। नाउ द थिंग इज कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो रही है, तो हमें भी अब क्या करना है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाना है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको अगर आपके पास कोई बिजनेस है और अगर आप उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं लेके जाते हो तो हाई चांसेस हम्म, है कि आप बैठे बैठे बिजनेस नहीं कर सकते। और ये ट्रुथ है, ये रियलिटी है। आज के टाइम पे छोटे से छोटा बिजनेसमैन भी ना अपने आप को ना ऑनलाइन, अपनी बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को इंक्रीज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं पता है कि बिना, अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं शिफ्ट होऊंगा तो बिजनेस बंद करना पड़ सकता है। यस, ठीक है। ट्रू। अब लॉकडाउन के टाइम पे आप खुद देखो कि मतलब कि जिन लोगों के ऑनलाइन बिजनेसेस थे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बिजनेस थे, उन्होंने अच्छा खासा अर्न किया। हम्म, खैर अगर मैं बात करूँ नॉर्मली शॉप्स वगैरह की, तो हर हर शॉप ने तो नहीं कमाया, बट हाँ ठीक है, जिनके ये स्टोर्स हैं, खाने पीने के स्टोर्स हैं, इन लोगों ने तो अच्छा खासा कमाई है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में उन्होंने अच्छा खासा कमाया। ठीक है। बट मैं अगर बात करूं तो ऑलमोस्ट हर चीज़ आज के टाइम पे ऑनलाइन मिल रही है। ठीक है। सो लोग क्या है, ऑनलाइन चीज़ों को लाना प्रेफर ज़्यादा कर रहे हैं, वहाँ पे उनका टाइमिंग बच रहा है, उनकी एनर्जी बच रही है ना? सारी चीज़ें उनकी बच रही है और उनको ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, वैरायटी मिल रही है। वैराइटीज़ मिल रही हैं। और डिस्काउंट से बोल सकते हैं। ठीक है। सो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैरायटी मिल रही है, डिस्काउंट मिल रहा है, मतलब सब हम्म, कुछ चीज़ें हो रही हैं। सो यही रीज़न है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आज के टाइम पे जो है ज़्यादा बहुत अच्छा चल ऑडियंस रहा है। है।
अच्छा, ठीक तो है, तो ज़्यादा इसीलिए आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा बूम पे आ गई है। ठीक है। राइट सर। ठीक है। सो ये जो था जितना भी अभी तक डिस्कशन हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में हमने देखा, एंड डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या हैं, क्यों आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बूमिंग में आ चुकी है। राइट, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस हुई थी। अभी क्लियर है सारी चीज़ें? हाँ जी सर। ठीक है। सो ये तो हो गया सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग। अब आपको समझ में आ गया है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग करना भी क्यों ज़रूरी है, ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चैनल्स हैं जिनके थ्रू हम लोग मार्केटिंग करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, अब ये तो सारी चीज़ें हो गई क्लियर, बेसिक चीज़ें कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, बेनिफिट्स क्या है, स्कोप की अगर मैं बात करूँ बहुत अच्छा स्कोप है आने वाले टाइम पे। हर चीज़ तो डिजिटलाइज हो चुकी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे चली जा चुकी है। ठीक है। हाँ जी। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो डिजिटल मार्केटर को ढूंढ रहे हैं कि भैया हमारा बिजनेस भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेके चले जाओ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वो डिजिटल मार्केटिंग पहले सीखें फिर उसके बाद अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट करें। अब वो हाँ अपना जी। बिजनेस पे फोकस करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस करेंगे। तो उस टाइम पे उन्हें किन लोगों की नीड होती है, डिजिटल मार्केटर्स की नीड होती ट्रू। है ना। तो इसलिए यही सारे रीज़न है कि आज के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग पे चल रहा है, एंड बहुत ज़्यादा डिमांड है डिजिटल मार्केटर की। पर जिस डिमांड उसकी है जिसको काम बहुत अच्छी तरीके से आता है। ठीक है। सो अगर ये वही एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आप चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से लर्न करते हो ना, तो आने वाले टाइम पे आपकी बहुत डिमांड है। पैसा तो देखो यार, मैं सिंपल बता रहा हूँ, आराम से बना लोगे और बहुत अच्छा बना लोगे, बस नॉलेज पे फोकस कर लो। श्योर सर। ठीक है, क्योंकि यार देखो मैं ट्रुथ बता रहा हूँ, यहाँ पे ना आपको बहुत पढ़ना पड़ता है। हमें इतना साल अच्छा। का एक्सपीरियंस होने के बाद भी हम ना डेली बेसिस पे 1 से 1.5 घंटा ना सिर्फ सेल्फ स्टडी पे लगा देते हैं, क्योंकि इतनी ओके। जल्दी इतनी स्पीडी से बदलती है ना यहाँ पे चीज़ें। मतलब कि ये समझ लो कि आज मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ, अब सपोज करो कि मैंने 1 महीने पहले वही टॉपिक किसी और बच्चे को पढ़ाया था, तो पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही आते हैं ना तो एकदम से दिखता है कि सब कुछ नया हो गया, लेआउट चेंज हो गया, सेटिंग्स चेंज हो गई। होता है ना, अपडेट। फ़ोन में भी आप कई बार जाते हो तो जैसी कोई नया अपडेट आता है सेटिंग इधर उधर हो जाती है कि नहीं हो जाती। हाँ जी सर। हम पहली सेटिंग के साथ इतने यूज टू होते हैं कि जैसी दूसरी सेटिंग्स आती है हमें समझ में ही नहीं आता कि ये क्या हो गया, उसको समझने में टाइम लग जाता है। यस। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस आपको यहाँ भी देखने को मिलेंगे, एकदम से चीज़ें बदल जाती हैं। ओके। ट्रू सर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे टाइम टू टाइम अप टू डेटेड रहना पड़ेगा, थोड़ा से एक्स्ट्रा एफर्ट आपको मारने ही पड़ेंगे। ठीक है। हाँ जी सो सर। ये सारी चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारे सेकंड मॉड्यूल के बारे में। ठीक है, पहला तो अभी चल ही रहा है डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू। ठीक है, अब यहाँ पे हम मॉड्यूल्स के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे आप कौन कौन से मॉड्यूल्स जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि ये एक ओवरव्यू की क्लास है। ठीक है, जी। यहाँ पे सिर्फ हम एक ओवरव्यू लेंगे हर मॉड्यूल का। ठीक है। ठीक है, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे हर मॉड्यूल का, एंड देन उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो है चीज़ों को करेंगे। हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे टर्म्स बोलूँ या फिर कुछ चीज़ ऐसी बोलूँ कि आपको शायद वो अभी समझ में ना आए, पर टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो जस्ट एक ओवरव्यू हमारा चल रहा है। उसके बाद हम हर पर्टिकुलर मॉड्यूल के ऊपर टाइम लेके जो है चीज़ें करेंगे। श्योर सर। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग जो है नेक्स्ट हमारा जो मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा यहाँ पे वेबसाइट क्रिएशन का। ठीक है, वेबसाइट क्रिएशन। अब वेबसाइट क्रिएशन के अंदर जो है हम लोग जो है क्या सीखेंगे, यहाँ पे हम लोग वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, अब बात करूँ अगर एक वेबसाइट की, दो तरीके से आपकी वेबसाइट बन जाती है। ठीक है, एक तो आती है आपकी कोडिंग के थ्रू और एक बनती है आपकी सीएमएस के थ्रू। अब देख लेते दोनों क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है आपके यहाँ पे कोडिंग। कोडिंग के अंदर हमारा क्या आता है, हमारे पास ना अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है कोडिंग की, जैसे कि हो गया हाँ आपका जी। HTML हो गया, CSS हो गया। ठीक है, आपका पाइथन यहाँ हो पे गया। जावा हो गया, पाइथन हो गया। ठीक है, डॉट नेट हो गया। ठीक है, ये अलग अलग टाइप की बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं, इन लैंग्वेजेस को मिला के जो है एक डेवलपर वेबसाइट बनाता है। ठीक है, अब ये जो कोडिंग होती है बहुत टफ चीज़ होती है, अगर आप कोडिंग सीखने में आ गए तो आपको कम से कम 3 से 4 साल डेडिकेटेडली यहाँ पे देना पड़ेगा। बहुत से इंस्टीट्यूट हैं बताते हैं 6 महीने में कोडिंग सीखो, बट इतना ईजी टास्क नहीं। नहीं होता है।
यहाँ पे आपको कोड याद रखने पड़ते हैं, वो लैंग्वेज को याद करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके चीज़ें होती हैं। ठीक है। सो हाँ जी सर। एक तो ये हो गया। ठीक है। सो अब जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, मुझे नहीं नॉलेज, HTML मुझे नहीं आता, CSS मुझे नहीं जी। आता, HTML की थोड़ी बहुत नॉलेज है, CSS की बिल्कुल नहीं है, जावा की नहीं है, ना पाइथन की, ना .NET की, बाकी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। ठीक है। बट हाँ, मुझे CMS की नॉलेज है। ठीक है। CMS क्या है? कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है। ये क्या है? CMS एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग बिना कोडिंग सीखे भी अपने लिए खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है। इस CMS के थ्रू अगर मैं बात करूँ CMS की, तो काफ़ी सारे CMS हैं जो आज के टाइम पे चल रहे हैं, जैसे विक्स हो गया, जमोला हो गया। ठीक है। या फिर वर्डप्रेस हो गया। मतलब है 25-30 जो हैं, आपको CMS मिल जाएंगे। ठीक है। बट सारे CMS में कमांड बनाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम जो है, ये सबसे पुराना वर्डप्रेस जो है, सबसे पहला और सबसे पुराना जो CMS है, हम इसके ऊपर वर्ड वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सबसे ज़्यादा आपको फंक्शनैलिटी मिलती है एंड ईजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है। ठीक है। ओके। तो वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग किस तरीके से वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है वर्डप्रेस के अंदर, अगर मैं बात करूँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस के अंदर देखो, यहाँ पे हमारे पास ना कुछ थीम्स होती हैं और कुछ प्लगइन्स होते हैं। ठीक है। कुछ ओके। थीम्स होती है, कुछ प्लगइन्स होती है, जिनके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है। अब ये प्लगइन और थीम किसने बनाई होती है? ये डेवलपरों ने ही बनाई होती है, कोडिंग के थ्रू। ठीक है। सो डेवलपरों ने क्या करा, हमारा काम थोड़ा सा आसान कर दिया, उसने हमारे लिए जो है थीम और प्लगइन्स बना दिए, जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बना लेते इजीली हैं, बना। बिना मतलब कि कोडिंग सीखे भी हम लोग वेबसाइट बना लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, बेसिकली इनकी सेटिंग्स के ऊपर काम करना होता है बस। ओके। ठीक है। इनकी सेटिंग्स के ऊपर हम लोग काम करते हैं और वेबसाइट बना देते हैं। ठीक है। सो डेवलपरों ने क्या कर रखा है, डेवलपर है ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी इन प्लगइन्स में अपलोड करी हुई होती है। ठीक है। एक ओके। सेकेंड। ठीक है। सो ऑलरेडी इन प्लगइन्स वगैरह पे जो है अपलोड करके रखी हुई होती हैं सारी चीज़ें। ठीक है। एक सेकेंड। हाँ ठीक है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, बेसिकली इनकी सेटिंग्स के ऊपर काम करना है। अब जैसे आप फेसबुक यूज़ करते हो, नहीं सर, तो मतलब वैसे इंस्टाग्राम अकाउंट यूज़ है। करते हाँ, हो, इंस्टाग्राम। करते हो ना? अब हाँ जी। इंस्टाग्राम किस पे यूज़ करते हो? फ़ोन पे तो करते हो ना? फोन पे अब इस। फ़ोन की एप्लीकेशन तो कोडिंग के थ्रू बनी हुई है, क्या आपको उसकी कोडिंग यूज़ करने की, उस कोडिंग को समझने की ज़रूरत होती है? नो सर। आप क्या करते हो, इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन है, उसके अंदर कुछ सेटिंग्स है, उन सेटिंग्स को टेस्टिंग करते हो पहले, टेस्ट करते 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 आपने सीख लिया, एंड वेब यस। आपने क्या करा, अकाउंट क्रिएट कर लिया। जितने भी सोशल राइट नेटवर्किंग सर। साइट है, क्या किस कोई कोई आया था आपके पास ट्रेनिंग देने के लिए? नो या सर। किससे सीखा था आपने इंस्टाग्राम चलाना? खुद। कोई भी नहीं। कोई बार खुद ही बार ट्राई प्रैक्टिस एंड करते टेस्ट। करते करते सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी को देखते देखते आपने सीख लिया। सेम उसी तरीके से वर्डप्रेस है। वहाँ पे वर्डप्रेस पे कुछ थीम प्लगइन और कुछ फंक्शनैलिटी है, उसकी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करो एंड ओके। वर्डप्रेस पे वेबसाइट आपकी तैयार। ठीक है। सो बहुत इजी होता है। ठीक है। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, बस प्रैक्टिस की बात होती है। शायद हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, बट जब आप डेली बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपको वही जो है बहुत ईजी लगने लगेगा। श्योर सर। ठीक है। सो इसके बारे में हम लोग डिटेल में करेंगे कि वर्डप्रेस होता क्या है और वर्डप्रेस में किस तरीके से हम लोग वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि वेबसाइट बनाने के लिए हमें मेजरली दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है आपका डोमेन नेम एंड दूसरा होता है आपका डॉट होस्ट। होस्टिंग। ठीक है। डोमेन एंड होस्टिंग, इन दोनों चीज़ों की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। अब देखो, डोमेन और होस्टिंग क्या है? डोमेन का नेम जो होता है वो आपके बिजनेस का नेम होता है, जो आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, वही आपका डोमेन नेम होता है। ठीक है।
यानी कि अच्छा। उस पर्टिकुलर डोमेन से जो है आपकी वेबसाइट के बारे में पता चलता है कि आपकी वेबसाइट एक्चुअली में है किस चीज़ के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा है स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एकेडमी, तो एस डी टी ए डॉट इन के नाम से ये जो एस डी टी ए डॉट इन है, ये क्या है, ये हमारा डोमेन नेम। एग्जैक्टली exactly, ये हमारा डोमेन नेम है। ठीक है, तो जो हमारा जो डोमेन नेम है, वो डोमेन नेम क्या होता है, वो पहचान होती है हमारे वेबसाइट की। अब जैसे सपोज करो कि अब आप बोल रहे हो ना कि कल को मेरे को अपना बिजनेस ओपन करना है, तो बिजनेस ओपन करने के लिए कुछ ना कुछ नाम तो रखोगे ना अपने बिजनेस का, चाहे वो किसी भी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो आप, चाहे आप श्योर। डिजिटल मार्केटिंग का हाँ कर जी, रहे हाँ हो, जी, हाँ चाहे जी। आप क्लोथिंग का कर रहे हो, फैशन का कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एक्स वाई जेड। आज के टाइम पे वो सीपीपी में जाओ, पनवाड़ी की दुकान होती है ना, उसके ऊपर भी बोर्ड लिखा हुआ होता है हम्म। कि उसकी शॉप का नाम क्या है, वही तो नाम पहचान होता है बिजनेस की। तो उसी तरीके से आपकी वेबसाइट की पहचान क्या है, आपका डोमेन नेम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या है, एक डोमेन नेम लेना पड़ता है। ठीक है, जो हमारे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो डोमेन के बारे में भी हम आगे चल के है। जी पढ़ेंगे सर। कि डोमेन क्या होता है, किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। वो हो गया डोमेन नेम के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप इज होस्टिंग। ठीक है, अब होस्टिंग के अंदर हम लोग देखते हैं होस्टिंग क्या होती है। अब जैसे देखो, सपोज करो आपको कोई बिजनेस ओपन करना है, आपने माइंड में आया कि आपको एक बिजनेस ओपन करना है। आपने क्या करा, उस बिजनेस का नाम तो रख लिया कि भाई ये सो सपोज करो कि यहाँ पे मैंने अपनी बिजनेस का नाम रख दिया एक्स वाई जेड लिमिटेड। ठीक है, अब आपने ये नाम तो रख लिया, क्या सिर्फ नाम रखने से बिजनेस चल जाएगा? नहीं सर। किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी नाम रखने के बाद? सर्वर के लिए कि जहाँ पे हम वेबसाइट बनाएंगे, हम्म, हम्म, होस्ट की। मैं वेबसाइट की बात नहीं कर रहा, मैं आप कह रहा सपोज करो कल को आप अपना कोई बिजनेस ओपन कर रहे हो, आपने अपने बिजनेस का रॉ नाम। मटेरियल्स या फिर उसके मार्केटिंग के ऊपर कि हम्म, कैसे हम उसको करेंगे और प्रोडक्ट्स, और फिर कैसे हम उसको डिलीवर करेंगे या फिर क्या हम चीज़ बेचेंगे, वो सब एक प्लान बनाना, एक बिजनेस प्लान की ज़रूरत होगी। देखो, जैसे ही आप अपने बिजनेस का नाम रखते हो, प्लानिंग तो आप बाद में करोगे, सबसे पहले आप अपने बिजनेस हम्म। को सेटअप करोगे। यानी कि अपने लिए एक वर्क स्पेस ढूंढोगे। हाँ जी, हाँ जी। ढूंढोगे नहीं ढूंढोगे? ये प्लानिंग यस। बैठ के करोगे कहाँ पे, वो वर्क स्पेस भी तो बैठ के करोगे। आपके हाँ पास जी। कुछ मशीनरी है या फिर कुछ आपके पास एम्प्लॉयज़ है, उनको कहाँ बिठाओगे? हवा पे तो बिठाओगे नहीं। तो उसके लिए कुछ ना कुछ स्पेसिंग स्ट्रक्चर के लिए उसके लिए स्पेसिंग चाहिए होगा, है ना? उसी तरीके राइट। से वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट बनाते समय जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपकी वेबसाइट पे कंटेंट डलेगा। ठीक है, टेक्स्ट की फॉर्म में कंटेंट डलेगा, इमेज की फॉर्म पे कंटेंट डलेगा, वीडियोस की फॉर्म में कंटेंट डलेगा। अब इतना सारा कंटेंट जब आपकी वेबसाइट पे डलेगा तो ये सारा सेव कहाँ पे होगा? सर्वर। राइट, सो उसके लिए चाहिए होता है एक सर्वर। ठीक है, तो होस्टिंग क्या है, वही सर्वर होता है। वो सर्वर हमें क्या करना होता है, परचेज करना होता है, जहाँ पे सारा का सारा हमारा जो मटेरियल है या फिर हमारी वेबसाइट का जो भी कंटेंट है, वो सारा का सेव सारा हो वहाँ पे जाए। सेव हो जाए। ठीक है, क्योंकि देखो, फ़ोन चलाते हो, फ़ोन का भी अपना एक हम्म। स्टोरेज होता है। राइट, राइट। अगर वो स्टोरेज फुल हो जाता है तो क्या उसके बाद आप फोटोज क्लिक करते हो तो क्या फ़ोन पे आती है आपके? नहीं आती। क्या या बताता है वो? स्टोरेज इज़ फुल फुल। फुल। है ना? स्टोरेज फुल हो गया, वो सीधे सीधे ये बोलता है। राइट, सो उसी तरीके से हम लोग जो हैं यहाँ पे क्या करते हैं कि अपनी वेबसाइट के लिए, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे बहुत सारा कंटेंट डलेगा, तो उस सारे कंटेंट को मैनेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें सर्वर्स चाहिए। हमें सर्वर चाहिए होता है, यानी कि होस्टिंग होती है। अब इस होस्टिंग को परचेज करने के बाद ही हमें क्या मिलता है, वर्डप्रेस मिलता है। ओके। ठीक है, जो भी हमारा होस्टिंग प्रोवाइडर होता है वही हमें क्या करता है, वर्डप्रेस प्रोवाइड जितना करवाता है। प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो समझ में आया वेबसाइट क्रिएशन। वेबसाइट किस पे बनाएंगे हम लोग? वर्डप्रेस के अंदर बनाएंगे। ठीक है, और वर्डप्रेस के अंदर भी देखो, अगर मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप की ना वेबसाइट्स होती हैं। जैसे वर्डप्रेस के अंदर ही मैं अगर मैं बात करूं तो आप अलग अलग टाइप की वेबसाइट बना सकते हो, जैसे कि बिजनेस वेबसाइट। आप यहाँ पे ब्लॉग वेबसाइट भी बनाते हो, आप यहाँ पे ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो, ई कॉमर्स। रिज्यूमे वेबसाइट यहाँ पे बनती है। ठीक है, रिज्यूमे मेंबरशिप वाली वेबसाइट बनती है। ओके। ठीक है, आपकी यहाँ पे एलएमएस वेबसाइट बनती है, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो ये अलग अलग टाइप की जो है वेबसाइट जो है होती हैं। ठीक है, बिजनेस वेबसाइट से बात करते हैं। बिजनेस वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? वो वेबसाइट होती है जिस पर्टिकुलर वेबसाइट के थ्रू हमें बिजनेस आता है।
ठीक है, हम उसकी मार्केटिंग करते हैं, लोग उस वेबसाइट पे आते हैं और उस वेबसाइट पे आके हमारी जो सर्विसेज हैं या फिर हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, हमसे कनेक्ट करते हैं और फिर वो परचेज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो मतलब कि बिजनेस वेबसाइट किस लिए बनाई जाती है? अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वेबसाइट के थ्रू बिजनेस मिल सके। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे जो नेक्स्ट वेबसाइट आती है, वो आती है आपकी ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, ब्लॉग वेबसाइट, ब्लॉग वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? ब्लॉग वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। ब्लॉग किस तरीके से, अलग अलग टाइप के ब्लॉग होते हैं, जैसे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग जो होता है, पर्सनल ब्लॉग होता है, या फिर रिव्यू ब्लॉग होता है। ये तीन टाइप के ब्लॉग होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या है, ब्लॉग्स के थ्रू लोगों तक अपनी इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। जैसे सपोज करो मेरे को किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन है, सपोज करो मुझे फिटनेस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, तो मैं वो फिटनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट पे डाल रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ उसके बारे में, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो हो गया आपका ब्लॉग वेबसाइट। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ई अच्छा। कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है, तो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे जो इस यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया। वेबसाइट के थ्रू हम सेलिंग करते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, क्या है, यहाँ पे इन्होंने पेमेंट गेटवे लगा रखा है। कोई भी पर्सन है, जैसे सपोज करो उसको कुछ भी सर, परचेस करना है। हेलो। हेलो, सब प्रेजेंटेशन ऑफ हो गई थी। एक सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है। सर। सो ई कॉमर्स की वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होगी? ई कॉमर्स वेबसाइट वो वेबसाइट होगी जहाँ पे हम लोग जो है अपनी वेबसाइट के थ्रू ही प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर देते हैं। ठीक है, जैसे अमेजोन है, अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट है, तो क्या आपको उसके ऑनर से बात करने की ज़रूरत है क्या, अमेजोन के? नहीं नहीं, सर। क्यों? वहाँ पे पेमेंट का लिंक लगा हुआ है, आपको जो पसंद आ रहा है आप जाओ उसको परचेज करो और ख़रीद लो, है ना। तो ये होती है ई कॉमर्स वेबसाइट जहाँ पे पेमेंट गेटवे लगा होता है और हम जाते हैं और परचेज करते हैं। बिजनेस वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट से क्यों डिफरेंट है? बिजनेस वेबसाइट में क्या होता है कि बिजनेस वेबसाइट में हमारी बिजनेस की इंफॉर्मेशन होती है बस। ठीक है, वहाँ पे हमने कुछ ऐसा गेटवे नहीं लगा रखा कि हाँ आप मेरी वेबसाइट से आके परचेज करके चले जाओ। अगर ऐसा कुछ लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, ई वो बिजनेस कॉमर्स। वेबसाइट नहीं है। राइट। राइट सर। सो ये हो गया। ठीक है, सो नाउ अब हम ये चीज़ देखेंगे कि ई कॉमर्स, फिर उसके बाद आता है रिज्यूमे वेबसाइट। रिज्यूमे वेबसाइट कौन सी वेबसाइट होती है? जैसे कि जो जॉब्स के लिए बनी होती है, जैसे इंडीड हो गया, है ना, नौकरी डॉट कॉम लिंक्डइन। हो गया, लिंक्डइन हो गया। ये क्या है, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, रिज्यूमे अपलोड करना होता है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारी मैचिंग होती है हमारे प्रोफेशन के अकॉर्डिंगली, और फिर हमें जो है जॉब्स जो है वो आती हैं। प्रोवाइड या ठीक है, ऑफर। हाँ। फिर उसके बाद आता है आपका यहाँ पे मेंबरशिप वेबसाइट। मेंबरशिप वेबसाइट वो वेबसाइट होती है जहाँ पे हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि हमारा ये हो गया शादी डॉट कॉम हो गया, या फिर कोई डेटिंग ऐप है ना। ऐसी जगह पे पहले हमें क्या करना होता है, प्रीमियम क्या कहते हैं, प्रीमियम टाइप की हमें मेंबरशिप लेनी होती है। और जब मेंबरशिप ले लेते हैं उसके बाद आप वहाँ पे जैसे शादी डॉट कॉम है, मैचिंग करो, है ना। तो वहाँ पे वो होती है एक तरीके की मेंबर वेबसाइट, मेंबरशिप वाली वेबसाइट। उसके बाद आता है आपका LMS, लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम वेबसाइट के थ्रू अपने ना वीडियोस वगैरह शेयर करते हैं, लोगों को परचेज करवाते हैं, जैसे कि बायजूस वगैरह हो गया, है ना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है LMS रन करते हैं वो लोग। तो वो हो गया आपका LMS वेबसाइट, जहाँ पे लर्निंग के पर्पज से जो है कंटेंट अलाउ होता है सारा का सारा। ठीक है, टीचिंग के लिए मोस्टली ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप की अलग अलग फॉर्मेट की वेबसाइट बनती है। जो हम यहाँ सीखने वाले हैं वो कौन कौन सी वेबसाइट है? बिजनेस वेबसाइट है, ब्लॉग वेबसाइट है और ई कॉमर्स वेबसाइट। यानी कि ये तीन टाइप की वेबसाइट जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, सबसे कॉमन वेबसाइट्स हैं ये हम लोग सीखेंगे। देखो उस अगर ये तीनों सीख जाओगे ना, तो ये तीनों भी तुम ऑलमोस्ट सीख जाओगे। ठीक है, ओके। थोड़ा हल्का फुल्का चेंजेस होता है, बाकी इन तीनों में आपको कमांड बनानी है।
ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिमांड इन तीनों की है। ओके। ठीक है, सो ये तीनों ही टाइप की वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है ये हम जो है सीखने वाले हैं। ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पूरा वेबसाइट क्रिएशन की, किस तरीके से हम लोग जो है वेबसाइट वगैरह बनाते हैं। ठीक है सर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, अब हम लोग क्या करेंगे, देखो आपने देख लिया वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, अब जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा वो होगा हमारा एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि व्हाट इज एसईओ। ठीक है, एसईओ क्या होता है। सो बेसिकली अभी आपने क्या करा, आपने क्या देखा वेबसाइट किस तरीके से बनाई जाती है। ठीक है, सो वेबसाइट सिर्फ बना के कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जिस पर्टिकुलर निश के ऊपर आप लोग वेबसाइट बना रहे हो, इंटरनेट पे उससे मिलती जुलती मिलियन ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी है। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर वेबसाइट बना रहे हो आज के टाइम पे, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी है। तो जब ऑलरेडी इतनी सारी वेबसाइट है तो कोई आपकी वेबसाइट पे क्यों आएगा और कैसे आएगा, ये दो क्वेश्चंस आते हैं। राइट, सो एसईओ का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि यहाँ पे हम लोग अपनी वेबसाइट को क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वेबसाइट को हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज। ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट कि हमारी वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो क्या हो, इंक्रीज हो। ठीक है, रैंकिंग इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो हमें क्या मिलेगा, कन्वर्जन मिलेगा, कन्वर्जन हमें मिलेगा। सेल्स मिलेगी, हमें लीड मिलेगी, बहुत कुछ होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें परफॉर्म होंगी। सो बेसिकली एसईओ का पर्पस क्या है, एसईओ का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, क्यों हमको अपनी वेबसाइट पे एसईओ करवाना होता है। एसईओ का मतलब क्या है कि देखो हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देता है, सबसे पहले ये समझो, वेबसाइट को रैंक कौन देता है, वेबसाइट को रैंक गूगल। गूगल। ठीक है, सो हम्म। होता क्या है, गूगल है, गूगल के हम्म। बहुत सारे बॉट्स हैं, या फिर आप इनको कह लो गूगल के प्रोग्राम है बहुत सारे जो रन हो रखे हैं आज के टाइम पे। ठीक है, अब ये बॉट्स और ये प्रोग्राम ये क्या करते हैं, हम्म। ये लोग जो हैं ये हमारी वेबसाइट पे, गूगल जो है इनको हमारी वेबसाइट पे छोड़ देता है। हम्म। ठीक है, अब हमारी वेबसाइट पे आने के बाद ये जो बॉट्स हैं हमारी वेबसाइट को क्या करते हैं, रीड करते हैं, और हमारी वेबसाइट को रीड करने के बाद हमारे कंटेंट के अकॉर्डिंगली हमको क्या देते हैं, नंबर रैंक। रैंक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखो एसईओ से हमारी वेब, ऐसा हम एसईओ में क्या करते हैं कि हमारी वेबसाइट जो है वो रैंक हो जाती है। सो उसका रीज़न ये है कि हम एसईओ इसलिए परफॉर्म करते हैं ताकि जो हमारी वेबसाइट है ना ये एसईओ फ्रेंडली हो जाए। ये क्या हो जाए, एसईओ फ्रेंडली हो जाए, मतलब कि कोई भी बंदा अगर हमारी वेबसाइट पे आ रहा है तो वो हमारी वेबसाइट को ईजिली, मतलब गूगल का जो बॉट है हमारी वेबसाइट को ईजिली रीड कर ले। ठीक है, क्योंकि एक बात ध्यान रखो, जब तक कि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से रीड नहीं करेगा तब तक वो हमारी वेबसाइट को रैंक भी नहीं देगा। ठीक है, तब तक वो हमारी वेबसाइट को रैंक भी नहीं देने वाला। तो गूगल को समझ में आना चाहिए ना कि हमारी वेबसाइट का कंटेंट क्या है। पॉइंट। राइट, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि आप एक टीचर हो किसी क्लास में, आपके सामने 10 बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है, हाँ 10 बच्चे पेपर दे हाँ रहे जी, हैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, तो उसमें से एक बच्चा है जिसकी स्पेलिंग बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है, टीचर को समझ में ही नहीं आ रहा। क्या करेगा अब टीचर, उसको मतलब लास्ट उसको नंबर ही देगा बताया। या फेल कर देगा। क्यों, क्योंकि उसको तो समझ में ही नहीं आ रहा। कई बार तो टीचर इतने इरिटेट हो जाते हैं पेपर तक फाड़ देते हैं बच्चों के, ये देख के कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। राइट, सो इसी तरीके से गूगल का बॉट है। ठीक है, वो बॉट क्या है, वो एक प्रोग्राम है, वो इंसान नहीं है, वो क्या है, प्रोग्राम प्रोग्राम है। है। और आपकी वेबसाइट किसके ऊपर बनी हुई होती है, गूगल सर्वर्स पर। कोड्स के थ्रू बनी हुई कोड्स होती है। का। ठीक है, चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस की हो, हम्म। तो वर्डप्रेस की वेबसाइट के बैक एंड पे भी जाएंगे तो वहां पे कोडिंग होगी। ठीक है, जब हम वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट पे ना जब हम वर्क कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो हमारे फ्रंट एंड पे और बैक एंड पे ऑटोमेटिकली काम होता रहता है।
हम वर्डप्रेस के ऊपर काम करते हैं, बट वर्डप्रेस पे जैसे हम्म, जैसे हम चेंजेस करते रहते हैं हमारे फ्रंट एंड पे और वो हमारे बैक एंड कोड्स पे में। ऑटोमेटिकली चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है। सो यहाँ पे क्या है कि एसईओ फ्रेंडली हमारी क्या होगी, यहाँ पे वेबसाइट है। ठीक है। वेबसाइट होगी। एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट होने से क्या होगा कि जो हमारी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट जो इजी टू रीड हो जाएगी, इजी टू रीड हो जाएगी तो गूगल के लिए ये आसान हो जाएगा कि वो मेरी वेबसाइट को रैंक कर सके। अब आज के टाइम पे इंटरनेट पे किसी भी टॉपिक के ऊपर मिलियन ट्रिलियन वेबसाइट है, बट उसमें से कुछ ही जो है वो रैंक क्यों है? क्योंकि वो उनका जो वेबसाइट है वो ऑप्टिमाइज है और वो एसईओ फ्रेंडली बन चुकी है। बिल्कुल। उनकी वेबसाइट इतनी एसईओ फ्रेंडली कि गूगल उनकी वेबसाइट पे आता है तो उसके कंटेंट को अच्छे से रीड कर लेता है और उसको रैंक कर देता है। और जिनको रैंक नहीं करा, इसका मतलब क्या है कि उनकी वेबसाइट गूगल को समझ में ही नहीं आ रही है, या फिर उसके कंटेंट को, उसका कंटेंट ही गूगल को समझ में नहीं आ रहा। ओके। राइट। हाँ जी। सो यही कुछ रीज़न है जिसकी वजह से जो है गूगल पे जो है हमको अपनी वेबसाइट को रैंक करवाना होता है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, रैंक करवाने के लिए भी हमें, अगर मैं बात करूँ एसईओ की, हाँ। एसईओ की टेक्निक्स के बारे में कि एसईओ की कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि एसईओ की 3 टेक्निक्स होती हैं। ठीक है। 3 टेक्निक से एसईओ किया जाता है। एक तो होता है आपका वाइट हैट, ब्लैक हैट, अच्छा। ग्रे हैट। ग्रे ठीक हैट। है। ये 3 टाइप से जो है एसईओ परफॉर्म किया जाता है, वाइट हैट, ब्लैक हैट एंड ग्रे हैट। ठीक है। सो वाइट हैट की बात करते हैं सबसे पहले। वाइट हैट एसईओ क्या होता है? देखो, वाइट हैट एसईओ का मतलब होता है जब हम ऑर्गेनिक तरीके से जो है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। ठीक है। अब हाँ। ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या हो गया कि एकदम प्योर तरीके से जब हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। ठीक है। प्योर तरीका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पे बिना कोई झोल माल के, गूगल की कुछ गाइडलाइंस होती हैं, कुछ उसके गूगल के एल्गोरिदम्स होते हैं। एल्गोरिदम्स क्या हैं, एल्गोरिदम्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि गूगल के क्या एल्गोरिदम्स है। बेसिकली एल्गोरिदम्स क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। सो अगर हम गूगल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए चलेंगे तो वो प्रोसेस जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, यानी कि वाइट हैट एसईओ। ठीक है। सो हाँ वाइट जी। हैट एसईओ जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो वाइट हैट एसईओ में हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से सारी चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। और अगर आप वाइट हैट के तरीके से किसी भी वेबसाइट को रैंक करवाते हो तो एटलीस्ट 5 to 6 मंथ लग जाते हैं, ये मिनिमम है। मैक्सिमम इतने बस। ठीक है। 5 to 6 मंथ इसको, इस पूरे प्रोसेस में लग जाते हैं। देखो, अब एक वेबसाइट है ना, उसको रैंक कराने के ना बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई एक फैक्टर है जिसको हमने ठीक कर दिया और हमारी वेबसाइट रैंक हो गई। ठीक है। एक वेबसाइट को ओके। रैंक करवाने के बहुत सारे अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया कि 5 से 6 महीने में वेबसाइट रैंक होती है तो 5 से 6 महीने लगेंगे। हो सकता है कोई वेबसाइट 3 से 4 महीने में रैंक हो जाए, और हो सकता है कि कोई वेबसाइट 1 1 साल ले ले, 2 2 साल भी ले ले। भाई, ओके। सपोज करो कि मैं किसी वेबसाइट को रैंक कर रहा हूँ, तो मैं अकेला थोड़ी हूँ जो वेबसाइट को रैंक कर रहा हूँ, मेरे कॉम्पिटिटर भी तो हैं बहुत सारे, है ना? हाँ जी। बहुत सारे कॉम्पिटिटर हैं, तो भाई वो भी तो एसईओ करवा रहे हैं ना, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो उस कंडीशन में मेरे लिए डिफिकल्ट हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। हुआ। राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया यहाँ से 5 से 6 महीने में कोई वेबसाइट रैंक हो जाएगी, तो वो 5 से 6 महीने में हो ही जाएगी। टाइम लगेगा। ठीक है। सो ये एक प्रोसेस है, वर्किंग प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है। जब आप किसी भी चीज़ को ऑर्गेनिक तरीके से करने के लिए निकलते हो तो उसको परफॉर्म करने में वक्त लगता ही लगता है। ओके। ठीक है। सो उसमें आपको वक्त लगता ही लगता है, ये गारंटी है। ठीक है ना? तो हम ये सारी चीज़ें जो है ऑन पेज क्या कहते हैं, वाइट हैट एसईओ सीखेंगे कि किस तरीके से हम वाइट हैट एसईओ को परफॉर्म करके एक एक ऑर्गेनिक अपनी वेबसाइट को हम लोग रैंक करवाते हैं। ठीक है। ओके। एक सेकंड।
उसके बाद आता है यहाँ पे देखो ब्लैक हैट एसईओ। ठीक है, तो ब्लैक हैट एसईओ क्या होता है? ब्लैक हैट एसईओ एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम लोग नॉन ऑर्गेनिक तरीके से, क्या नॉन ऑर्गेनिक तरीके से अपनी कैसे? वेबसाइट को रैंक करवाते हैं। नॉन ऑर्गेनिक में मतलब कि इलीगल तरीका, मतलब कि गूगल के कुछ एल्गोरिदम्स या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जब हम उन हाँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करके कुछ गलत तरीके से अपनी वेबसाइट को रैंक करवाते हैं, वही क्या होता है? ब्लैक हैट होता है। ब्लैक हैट होता है। वही तरीका जो होता है वो ब्लैक हैट कहलाता है। ठीक है, तो ब्लैक हैट तरीके से किस तरीके से हम लोग मार्केटिंग परफॉर्म करेंगे, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ब्लैक हैट अगर आप किसी वेबसाइट पे ब्लैक हैट तक करते हो ना, तो ब्लैक हैट करने मतलब कि अगर ब्लैक हैट अच्छी तरीके से आपने किसी वेबसाइट पे किया, तो आप 1 से 2 महीने में ही उस वेबसाइट को रैंक करवा दोगे, इतनी फास्ट। हाँ। मतलब कि जो वेबसाइट ऑर्गेनिक तरीके से 5 से 6 महीने ले रही है, वही वेबसाइट 1 से 2 महीने में आप रैंक हो जा करवा देते हो। ठीक है, तो वो होता है ब्लैक हैट तरीका। ठीक है, बट ब्लैक हैट एसईओ करने का कोई फायदा नहीं होता खासा। अच्छा। द रीज़न इज कि जब हम लोग ब्लैक हैट एसईओ परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो देखो गूगल बहुत स्मार्ट है आज के टाइम पे। ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पता कि आप कोई गलत एक्टिविटी कर रहे हो, क्योंकि गूगल के इतने सारे बॉट्स, इतने सारे प्रोग्राम है ना वेबसाइटों पर रन होते हैं। वो वेबसाइटों को देखते रहते हैं, उनका काम, उन बॉट्स का काम क्या है? निगरानी रखना वेबसाइटों के ऊपर। ठीक है, ओके। तो वो वॉच करते रहते हैं आपकी एक्टिविटी को। अब वो देख रहे हैं कि भाई एक वेबसाइट है, एक ही महीने में इतनी जल्दी कैसे रैंक हो गई। ठीक है, तो जब वो प्रोसेस करने जाएगा तो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाएगा कि आपने कुछ ना कुछ ब्लैक हेड परफॉर्म किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आपकी वेबसाइट ब्लैक हेड परफॉर्म करती हुई पकड़ी गई, तो दो चीज़ें होंगी, या तो पेनल्टी होगी या पेनलाइज होगा। पेनल्टी के अंदर अच्छा। वो क्या करेगा कि वो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को गिरा देगा। अब आप अच्छा। पहले नंबर पे हो सकता है उसको 10 पे कर दे, 50 पे कर दे, हम्म। 75 पे कर दे, या 100 कर दे, या 100 से ही बाहर कर दे। ये टोटली डिपेंड करता है उसके ऊपर। अच्छा। और पेनलाइज का मतलब ये होता है कि गूगल के अपने डेटाबेस से आपकी वेबसाइट को उड़ा दे। मतलब कि गूगल पे जब कोई आपकी वेबसाइट को सर्च करेगा, तो दिखाएगा ही नहीं। तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे ऑर्गेनिक तरीके से नहीं आएगी। हाँ, सर्च कोई जाएगी। कोई कोई आपकी वेबसाइट का डायरेक्ट डोमेन नेम टाइप करेगा तो आपकी वेबसाइट वहाँ पे आ जाएगी। बट कोई ऑर्गेनिक तरीके से सर्च करेगा तो आपकी वेबसाइट हाँ। कभी भी वहाँ पे नहीं दिखाई देगी, भले ही दूसरे सर्च इंजन पे दिखाई दे रही है, ओके। गूगल पे नहीं दिखाई देगी। तो गूगल दो तरीके से, एक पेनल्टी होता है और एक क्या करता है? पेनलाइज करता है आपको। एनालाइज करता है। ठीक है, तो ये दो तरीके से। दो तरीके से गूगल पेनल्टीज दे सकता है। हाँ, तो इसीलिए जो ब्लैक हैट एसईओ है ना, वो नहीं करते परफॉर्म। ठीक है, कुछ कुछ इंडस्ट्रीज हैं जैसे रियल स्टेट की इंडस्ट्री है, वो लोग थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ओके। ठीक है, बट मोस्टली जो लोग जो हैं वो इससे दूर रहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि कहीं ना कहीं जो है ब्लैक हैट दिक्कत परफॉर्म देगा। करके दिक्कत होगी। मतलब आज नहीं तो कल गूगल ने पकड़ लेना है। ओके। ठीक है। ठीक है। एक सेकेंड। ठीक है, सो वो हो गया आपका ब्लैक हेड। देन उसके बाद आता है हमारा ग्रे हेड। ठीक है, तो ग्रे हेड क्या है? देखो ग्रे हेड जो है वो कॉम्बिनेशन है ब्लैक हेड एसईओ और वाइट हेड एसईओ का। ठीक है, ओके। जहाँ पे हम 90% वाइट हेड एसईओ परफॉर्म करेंगे, ओनली 10% हम यहाँ पे ब्लैक हेड परफॉर्म करेंगे। मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब हम एसईओ परफॉर्म करेंगे, जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो गलत तरीका है, कुछ लोग बोलते हैं वो सही तरीका है। तो उस तरीके को आप इस्तेमाल कर भी लोगे ना, तो आपको आपकी वेबसाइट को कोई बहुत ज़्यादा खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके। ठीक है, तो वैसे तो कहने को हम वाइट हैट एसईओ सीखेंगे और ब्लैक हैट सीखेंगे, ग्रे हैट तो समझ लो कि कॉम्बिनेशन है। तो ऐसा कुछ ग्रे हैट में कुछ सीखने वाला नहीं है, वो होता एक्चुअली में ग्रे हैट ही है, वाइट जैसा कुछ भी नहीं होता। जब हम वाइट हैट एसईओ भी करेंगे, उसमें हम 5 से 10% का पार्ट जो है ब्लैक हैट का यूज़ करेंगे। ओके। ठीक है, एक्चुअली में करेंगे क्या हम? ब्लैक ग्रे हैट ही, बट बोलते हैं हम उसको वाइट हैट ही है पूरा। राइट है। ओके। ठीक है। ओके।
ठीक है। तो ये हो गया आपका एसईओ। ये हम एसईओ देखेंगे, फिर एसईओ के अंदर भी वाइट हैट पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे, क्योंकि वाइट हैट हमें सीखना है। ठीक है, वाइट हैट पे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेंगे। और वाइट हैट के अंदर और अलग अलग फैक्टर होते हैं, जैसे ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। ठीक है, 3 टाइप के एसईओ हम परफॉर्म करते हैं वाइट हैट एसईओ के अंदर। ठीक है, तो तीनों के बारे में जो है डीपली फिर हम तभी जाएंगे। अभी तो हम जस्ट एक ओवरव्यू क्लास चल रही है हमारी, तो एक ओके, हम ओवरव्यू देख रहे हैं। तो डीप में जब हम तब जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आज ही ओके, सारी चीज़ें बता दूंगा तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे आप। ओके। ठीक है, मेरे को 2 मिनट दे दो, मैं ना थोड़ा सा पानी ख़त्म हो गया। कोई नहीं, कोई नहीं, हो गया सर। 2 मिनट बस। हेलो। हेलो, हाँ जी सर। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो ये तो हो गया आपका एसईओ। ठीक है, ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, हम यहाँ पे करते हैं बात लोकल एसईओ, गूगल माई बिजनेस, या फिर
फिर हो गया आपका गूगल लोकल लिस्टिंग। ठीक है, इनमें से आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, आप इसको जीएमडी भी कह सकते हो, गूगल लोकल लिस्टिंग, या फिर लोकल एसईओ बोल सकते हो। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा। तो अब ये क्या होता है, लोकल एसईओ क्या होता है, या फिर गूगल माई बिजनेस या फिर गूगल लोकल लिस्टिंग क्या होती है। देखो, जिन लोगों के पास अपनी खुद की वेबसाइट नहीं होती, ठीक है, अब वो लोग अपनी वेबसाइट को गूगल पे, मतलब अपनी बिजनेस को गूगल पे दिखाना चाहते हैं। मतलब कि उनके पास वेबसाइट तो है नहीं, एक तो तरीका है वेबसाइट की, वेबसाइट आपके पास है, वो गूगल पे आपकी दिखाई दे रही है, लोग आपकी इन्फॉर्मेशन को रीड कर रहे हैं। अब आपके पास जी। सपोज करो कि वो ही नहीं है, वेबसाइट ही नहीं, तो क्या आप अपने बिजनेस को गूगल पे नहीं लेके आ सकते? बिल्कुल लेके आ सकते हो। उस केस में फिर हम लोग क्या करते हैं, आपके बिजनेस की जीएमपी बनाते हैं या फिर गूगल लोकल लिस्टिंग करते हैं। ठीक है, अब जीएमपी है क्या अगर इसको देखें तो ये ना गूगल की लिस्टिंग होती है। हम लोग क्या करते हैं, गूगल पे अपने बिजनेस को लिस्टेड करते हैं। यहाँ पे हम ना इसके ऊपर काम करते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नैप। नैप क्या है? आपके बिजनेस का नेम, आपके बिजनेस का एड्रेस हो गया, एंड आपके बिजनेस का फ़ोन नंबर हो गया। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पे मोस्टली चाहिए होती हैं। ठीक है। ओके। सो इन 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 चीज़ों की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होती है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो, ये तीनों इन्फॉर्मेशन जो है अपनी लिस्टिंग के ऊपर हम लोग डालते हैं। ठीक है, तो इसको मैं देखो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी थोड़ा सा। ठीक है, ये गूगल है। अब यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो गूगल की लोकल लिस्टिंग होती है ना, ये गूगल जो मतलब गूगल की लोकल लिस्टिंग बेसिकली बनाई कैसे जाती है, जो लोकल बिजनेस होते हैं ना, लोकल बिजनेसमैन होते हैं, उनको प्रमोट करने जी। के लिए। अब जैसे सपोज करो कि आप किसी ऐसे प्लेस पे जा रहे हो जहाँ पे ना बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये लगा लो कि आप एक अनजान प्लेस में जा रहे हो जहाँ पे आपको बिल्कुल उसके बारे में पता ही नहीं है। और ऐसी जगह पे जाने के बाद ऑल ऑफ सडन आपको कहीं पे सपोज करो आपको भूख लग जाती है और आपको पता ही नहीं है उस लोकेशन के बारे में कि भाई यहाँ पे आसपास में क्या अच्छा है। तो हम क्या करते जी। हैं, सबसे जी। पहले गूगल करते हैं। तो गूगल हम करते हैं। गूगल करते हैं सबसे पहले। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या टाइप करा, सपोज करो मैंने यहाँ टाइप करा बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली। ठीक है, मैंने टाइप करा। ठीक है भाई, मैं नई जगह पे आ रखा हूँ एंड मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ बेस्ट रेस्टोरेंट दिल्ली। ठीक है, दिल्ली के अंदर मुझे कोई बेस्ट रेस्टोरेंट मिल जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सर्च करा। तो सर्च करने के बाद सबसे पहले ऊपर देखो कुछ वेबसाइट आपको दिखाई देंगी, थोड़ी सी आप नीचे स्क्रॉल करोगे ना तो ये देखो। हाँ, ये ऐसे ठीक है, प्लेसेस। ठीक है, ये प्लेसेस दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, इसी को हम बोलते हैं जीएमपी, गूगल लोकल ओके। लिस्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपको देखो लोकल लिस्टिंग दिखाई देगी। अब ये तीन आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि आपने इस पर क्लिक करा ओनली बार एंड किचन के ऊपर। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे इसके बारे में, इसकी वेबसाइट, डायरेक्शन लेनी है, डायरेक्शन आपको कॉल करना है, इनका फ़ोन नंबर, आप इस पर फ़ोन नंबर करके चीज़ों की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, कब ओपन होता है, कब क्लोज होता है, प्रॉपर एड्रेस कहाँ पे है। ठीक है ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रिव्यू सेक्शन भी मिलेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर होटल के ऊपर क्या रिव्यू डले हुए हैं। क्या रिव्यू डले हुए ये हैं? देखो यहाँ पे इसके क्या रिव्यूज वगैरह डले हुए हैं, देख रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखने लगेंगी। ठीक है, सो हाँ जी। बेसिकली अब क्या है कि ये क्या है, गूगल की लोकल लिस्टिंग है। अब ये ऑलिव बार एंड किचन, अगर इसके पास वेबसाइट नहीं होती, हालांकि इसके पास वेबसाइट है, इसने यहाँ पे लगा रखी है, तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको इसकी वेबसाइट भी दिख जाएगी, इसने बना रखी है वेबसाइट। ठीक है, इसने वेबसाइट बना रखी है। ठीक है, तो अगर इसकी वेबसाइट नहीं भी होती तो वो अपने बिजनेस को इस तरीके से गूगल पे दिखा सकता था। कैसे दिखा सकता था? गूगल की लोकल लोकल। लिस्टिंग बना के। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जिस तरीके से वेबसाइट रैंक करवाई जाती है, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी आप वेबसाइट बना रहे हो तो आप एक लौते ऐसे पर्सन नहीं हो जो उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना रहे हो। वेबसाइट बना रहे हो। ऐसे बहुत सारे एन नंबर ऑफ लोग हैं, मिलियन और ट्रिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑलरेडी बनी हुई है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे बोला कि मेरी क्वायरी थी बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली। ठीक है, सो अब बेस्ट रेस्टोरेंट इन दिल्ली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो भाई यही थोड़ी ना है सिर्फ दिल्ली के अंदर।
ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह है। आप मोर पे क्लिक करो ना, यहाँ पे देखो इतने सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, है ना। तो जी। यहाँ पे भी ये ऑलिव क्यों दिखा रहा है ऊपर सबसे? अगर मैं बात करूँ कि ऑलिव हम्म। बार एंड किचन या हयात रेजिडेंसी दिल्ली, ये क्यों दिखा रहे हैं इतने सारों के बीच में? तो हम्म। जिस तरीके से वेबसाइट के ऊपर एसईओ परफॉर्म किया जाता है, सेम उसी तरीके से जो है यहाँ पे ये दिखा दो। जो गूगल की लोकल लिस्टिंग है उसके ऊपर भी वर्कआउट किया जाता है, उसके ऊपर भी उसको वर्कआउट करके हम लोग उसको हम्म। टॉप रैंक पे लेके आते हैं। क्योंकि देखो सीधी सी बात है यार, देखो कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। मिलेगा, राइट। सो जिस तरीके से वेबसाइट बनाने में आपको कंपटीशन मिलेगा, सेम उसी तरीके से आपको जो है गूगल की लोकल लिस्टिंग पे भी आपको कंपटीशन मिलेगा ही मिलेगा, ओके। राइट। राइट। सो ये है आपका गूगल की लोकल लिस्टिंग। ठीक है, किस तरीके से बनाई जाती है, क्लियर है? किया सर। ठीक है, तो ये हम सीखेंगे किस तरीके से बनती है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं, जो हम करेंगे टॉपिक वो है आपका गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। जो नेक्स्ट मॉड्यूल आपका आएगा वो आएगा गूगल एनालिटिक्स। सर शेड नहीं आ रहा। ओके, एक सेकंड। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है गूगल गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। एनालिटिक्स। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है? गूगल एनालिटिक्स एक टूल है, ठीक है। ये गूगल का ही अपना एक फ्री टूल है, ठीक है। अब देखो, जो हमारी एक वेबसाइट होती है, जैसे ये मेरी वेबसाइट है, ठीक है। ये जो मेरी वेबसाइट है ये दो एंड पे चलती है, एक चलती है फ्रंट एंड पे और एक चलती है हमारे बैक एंड। बैक एंड पे, ठीक है। फ्रंट एंड किसके लिए होता है? यूज़र के लिए यूजर्स होता के। है। बैक एंड किसके लिए होता है? ओनर। डेवलपर के लिए होता है, डेवलपर। या फिर गूगल के बॉट्स के लिए होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि बैक एंड किस तरीके से दिखता है, तो मैं एक बार के लिए वापस जो है गूगल क्रोम के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, मैं वापस गूगल क्रोम के अंदर आ जाता हूँ। अब सपोज़ करो ये वेबसाइट है ट्रिप एडवाइज़र, ठीक है। मैंने इस पर क्लिक किया, जी। ठीक है। अब ये जो वेबसाइट है ये क्या है? ये क्या है? वेबसाइट का फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड है। फ्रंट एंड है। अगर मैं इसके बैक एंड को देखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे हाँ। कंट्रोल यू टाइप करूँगा जैसे ही, हाँ। तो इसका सोर्स पेज ओपन हो जाएगा। ये ये क्या है? ठीक है। ये इस वेबसाइट की कोडिंग है पूरी की पूरी, स्क्रिप्ट है। ठीक है। ये पूरी की पूरी कोडिंग है स्क्रिप्ट के फॉर्म में यहाँ पे, ठीक है। ये बैक एंड है, ठीक है। यहीं पे जो है गूगल का क्रॉलर आता है या फिर गूगल का बॉट आता है और यहीं से हमारी वेबसाइट को रीड करता है। ओके। गूगल का जो बॉट है वो यहाँ नहीं आता, वो यहाँ आता है, यहाँ से हमारी वेबसाइट को रीड करता है, क्योंकि उसको ये समझ में नहीं आता वो क्या है, बॉट है, उसको प्रोग्रामिंग समझ में आती है, उसको प्रोग्राम है, समझ आया। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ में आती है, उसको ये सब समझ में नहीं आता, ओके। ठीक है। सो बेसिकली ये बैक एंड है। तो वापस आते हैं अब हम, यहाँ पे आते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि गूगल एनालिटिक्स की यहाँ पे बात हो रही थी। तो गूगल एनालिटिक्स जो होता है वो फ्रंट एंड यूज़र के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि
आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे कौन आता है, यूज़र आता है। हम्म, तो यहाँ पे यूज़र्स की एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए गूगल एनालिटिक्स काम आता है। ठीक है, अब यूज़र की ओके। एक्टिविटी क्या, जैसे कि यूज़र की एज क्या है, यूज़र का जेंडर क्या है, हम्म, यूज़र किस लोकेशन से आपके पास आ रहा है, यूज़र कौन से पेज पे ज़्यादा आपका टाइम स्पेंड कर रहा है। आपकी वेबसाइट पे अगर 10 पेज हैं तो यूज़र आपके कौन से पेज पे ज़्यादा टाइम ज़्यादा जो है टाइम। वो स्पेंड कर रहा है। ठीक है, यूज़र आपके कौन से डिवाइस से आ रहा है। ठीक है, हम्म, यहाँ पे अलग अलग ट्रैफिक होते हैं, कौन से ट्रैफिक से आपकी वेबसाइट पे वो आया है, मतलब कि 4 टाइप के यहाँ पे ट्रैफिक्स होते हैं अलग अलग। ठीक है, जिनके बारे में डीपली मैं जो है जब कोर्स आगे चलेगा गूगल एनालिटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब बताऊंगा मैं, अभी तो समझ में नहीं आएंगे वो सारे सोर्सेज जो हैं। तो गूगल पे जो हमारी वेबसाइट पे लोग अलग अलग यानी कि डायरेक्ट रेफरल और अलग अलग तरीके से जो है हम्म, वेबसाइट पे हमारी लैंड करते हैं यूज़र्स। तो किस किस तरीके से वो हमारी वेबसाइट पे आया है वो सारी की सारी चीज़ें, मतलब कि यूजर्स का यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा मिलता है हमको। ठीक है, ओके। अब यूजर का एज का मतलब ये नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर एज के बंदे के बारे में पूरी मुझे डिटेल दे देगा, नहीं। हम्म, वो सिर्फ इतना बताएगा कि 20 से 25 साल की एज के बीच में 10 बंदे आपकी वेबसाइट पे आए हैं, 10 लोग आपकी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हैं। अब उन 10 के नाम, फोन नंबर, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, हम्म, आपको सिर्फ एक रॉ डेटा मिलेगा। ठीक ओके। है, ऐसा नहीं है कि आप गूगल एनालिटिक्स के थ्रू अपनी वेबसाइट पे देख रहे हो कि भाई किस नाम का बंदा आ रहा है, मेल, हाँ मेल आ रहा है हम्म, फीमेल आ रहा है पता चल जाएगा। मेल आ रहा है तो तो कितने मेल आए हैं, कितनी फीमेल्स आई हैं, ये इस तरीके का डेटा आपको मिलेगा। ठीक है, डोंट थिंक सो कि भाई आपको उनकी प्रॉपर डिटेल मिलेगी। ठीक है, वो आपका तो डिटेल ये नहीं सारी मिलेगी। की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन जब आपको मिलेगी तो इससे आपको क्या बेनिफिट है कि कोई आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपको क्या मतलब उससे जान के, मतलब ये टारगेट पता ऑडियंस करके होंगे। आपको क्या पता, आपको क्या बेनिफिट होगा ये पता करके कि आपकी वेबसाइट पे मेल आ रहे हैं, फीमेल आ रहे हैं या किस एज के लोग आ रहे हैं, इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। हम अपनी टारगेट ऑडियंस देख पाएंगे कि हम जो जिनके लिए मेन है, हमें पता चल जाएगा हमारी बेस्ट ऑडियंस कौन सी है, कि हम किनको कैटर कर रहे हैं। कि अगर हमें मेल ज़्यादा फॉलो करते हैं, मेल गुड्स हमारे ज़्यादा बिक रहे हैं, या फिर फीमेल ज़्यादा आ रही है तो हम फीमेल गुड्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, या वो ऑपोजिट कर सकते हैं कि मेल्स क्यों नहीं आ रहे। ऐसे हम करके अपने बता सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने वेबसाइट एग्जैक्टली के एग्जैक्टली, ग्रोथ को। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग जो है बेसिकली हम्म, ये सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं कि भाई ये सारा डेटा को देख के हम लोग अपनी आगे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाते हैं कि हम पे किस तरीके की ऑडियंस आ रही है, किन लोगों को हमें टारगेट करना है, जिन लोगों के लिए हम टारगेट कर रहे हैं क्या उन लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे तो कहाँ पे चेंजेस हम्म, करने की ज़रूरत है। मतलब कि ये सारा रॉ डेटा देखने के बाद हम लोग इन फ्यूचर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बिल्ड कर लेते हैं, हमें अपनी आगे की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाने में थोड़ी सी ईजी ईजियर रहता है। है। ठीक है, तो किस तरीके से इस डेटा को रीड किया जाता है ये सारा हम गूगल एनालिटिक्स के अंदर देखेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डीपली इसके बारे में जब हम प्रॉपर ये टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे। ठीक है, उसके बाद गूगल सर्च कंसोल। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल पे हम यहाँ पे आएंगे। अब गूगल सर्च कंसोल क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था वेबसाइट के दो एंड होते हैं, फ्रंट एंड होता है और बैक एंड। बैक एंड होता है। बैक एंड पे कौन आता है, प्रोग्रामिंग बॉट्स। प्रोग्राम बॉट्स आता है। ठीक है ना, अब वो बॉट आपकी वेबसाइट को रीड करता है। तो गूगल सर्च कंसोल क्या है, ये भी एक टूल है। ठीक है, ये भी एक फ्री टूल है, किसका, गूगल का। गूगल का। ठीक है, ये भी गूगल का एक फ्री टूल है। तो फिर अब इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, देखो हमारी वेबसाइट को रैंक कौन देता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गूगल हमारी वेबसाइट गूगल को रैंक देता है। गूगल किस भी ऐप पे रैंक दे रहा है, वो आपकी वेबसाइट को पूरे रीड कर रहा है। तो रीड गूगल कर। सर्च कंसोल क्या है, वो एक टूल है जिसके थ्रू एक तो हम गूगल के बॉट को इनविटेशन देते हैं हम्म, गूगल सर्च कंसोल के थ्रू कि भाई आओ मेरी वेबसाइट पे और मेरी वेबसाइट को रीड करो। रीड करो। ठीक है, अब जब गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आता है, गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आता हम्म, है, तो आपकी वेबसाइट को रीड करने में उसे क्या डिफिकल्टी आ रही है, वो हम्म, सारी चीजें आपको गूगल के सर्च कंसोल पे मिलती है। ठीक है, वो सारी ओके। इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है आपको, गूगल के सर्च कंसोल के बस। अंदर मिलती है। हम्म, राइट, सो गूगल का जो सर्च कंसोल है वो किस काम आता है हमारे, वो जो हमारा गूगल का बॉट है उसको हम्म, हमारी वेबसाइट को रीड करने में कहाँ पे कौन कौन सी टाइप की दिक्कतें आ रही हैं, उन सारी हम्म, दिक्कतें या फिर उन सारे चैलेंजेस को पकड़ने के काम आता है। ओके। ठीक है, ये हमारे हम्म, वहाँ पे काम आता है।
सिंपल। ठीक है, तो इसके थ्रू हमें अब हमें ये पता चल जाएगा, अच्छा ये गूगल के बॉट को ये चीज़ करने में दिक्कत आ रही है कि भाई उसको ये पेज वो रीड नहीं कर पा रहा, ये इस पेज को ढंग से नहीं रीड कर पा रहा, इसकी रीज़न ये है। तो वहाँ पे आपको विद रीज़न जो है सारी चीज़ें मिल जाएगी, बस वो रीज़न को आप उठाओ, अपनी वेबसाइट पे जाओ और उस चीज़ को, उसका सॉल्यूशन करो। सॉल्यूशन जैसे ही ढूंढ आप लो। उस चीज़ का सॉल्यूशन कर दोगे, दोबारा से फिर गूगल को इनवाइट करो। फिर नेक्स्ट टाइम जब हम्म। गूगल आपकी वेबसाइट पे आएगा तो फिर आपको उसको वो प्रॉब्लम दोबारा फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम्म। क्योंकि गूगल को तो हमें हमें तो गूगल को रीड करवाना है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो गूगल को रीड करवाना है अपनी वेबसाइट, हम्म। है ना। तो गूगल सर्च कंसोल के थ्रू हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे सारी चीज़ें, एंड उसके अकॉर्डिंगली ही जो है गूगल सर्च कंसोल परफॉर्म करेंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है। तो ये था आपका गूगल सर्च कंसोल। ठीक है। सो हम्म। अब जो है बाकी के कुछ टॉपिक्स जो हैं छूटे हैं बचे कुचे, तो वो हम कल कवर अप करेंगे। ठीक है। सो कल फ्रेंड्स वगैरह आएंगे आपके, कज़न वगैरह। मैं आपको बता दूंगा सर, अभी मेरे को भी नहीं पता, बात करनी पड़ेगी मेरे को। ओके, आप उनसे बात कर लो, ठीक है। बाकी हम्म। देखो आज ही पूरा सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा क्योंकि कंफ्यूज हो हम्म। जाओगे। ठीक है, बहुत सारे जी। मॉड्यूल्स हैं, कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि अभी जो है हमारे मेजर मॉड्यूल चल रहे हैं। ठीक है। सो ओके। कंफ्यूज नहीं होना है, और अभी इनिशियल स्टेज में धीरे धीरे पहले यूज टू हो जाओ इन सब वर्ड्स के, इन सब चीज़ों ओके। के, फिर उसके बाद धीरे 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 फिर हम स्पीड बढ़ाएंगे। ओके। ठीक है, तो जितना भी आज मैंने आपको पढ़ाया है जी। वो सारी चीज़ें एक बार गो थ्रू। गो थ्रू कर बस। लेना, रिमाइंड कर लेना। कुछ नहीं है, खुद से ही एक्सप्लोर करके देख लेना इंटरनेट पे। वर्ड प्रेस के हम्म। बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना, आप ओके। एस के बारे में एक्सप्लोर कर लेना, GMB के बारे में एक्सप्लोर कर लेना, गूगल माई बिजनेस क्या होता है, एंड गूगल एनालिटिक्स के टूल है उसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना, गूगल सर्च कंसोल है इसके बारे में एक्सप्लोर कर लेना, है ना। तो थोड़ा बहुत खुद भी आप सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो इंटरनेट पे ओके। जाकर। ओके सर। ठीक है, तो इनके बारे में आपको वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अच्छी मिल खासी। जाएंगे। ठीक है। सो जितने भी बाकी के बच्चे कुछ पेंडिंग वो हैं, वो सारे हम हम्म। क्या हैं वो हम कल कवर कर कल लेंगे। कर करेंगे। ठीक है। बट वही ओके। अगेन कि आपको जो है सारी चीज़ें जो डिवाइस। है रिवाइज करनी है, क्योंकि देखो आज ही काफ़ी सारी चीज़ें कंफ्यूज हो गए होगे, काफ़ी सारी चीज़ें आपने नहीं सुनी होंगी। अब ठीक है, जैसे समझे आपने जी। वर्ड प्रेस के बारे में आपको शायद नहीं पता होगा, SEO के बारे में आपको पता हम्म। था, गूगल एनालिटिक्स हाँ या जी। सर्च कंसोल के बारे में नहीं सुना होगा, GMP के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं सुना होगा, आज सुना हम्म। आपने, है ना। तो इस तरीके से डेली बेसिस पे आप यहाँ पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट सीखने हम्म। वाले हो। ओके। ठीक है, तो सारी चीज़ों को लेके चलना, रिवाइज करना अच्छी तरीके से, हम्म। एंड बाकी फिर कल की क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके। ठीक है। सो ठीक है सर। कल मिलते हैं वही 6 बजे। ओके सर। और इस लिंक को ना बुक मार्क कर लो। अच्छा। ओके। ठीक है, डेली बेसिस पे इसी, वैसे तो आपको मैसेज आ जाएगा मैनेजमेंट की तरफ से, बट अगर ओके। आपको नहीं भी आता है तो इसी लिंक पे हमारी डेली क्लास होने वाली है, इसको बुक ओके। मार्क ओके। कर लेना। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है शान, फिर कल ओके मिलते सर। हैं। ठीक है, बाय हैव बाय अ सर। गुड डे, गुड बाय। गुड।